और जब हमने इतने साल तक जैसे लकी भाई हो गए, मैं हो गया, बाकी कोई भी आर्मी पर्सनल हो गया, जब देश के लिए इतना करते, घर से बाहर रहते हैं और उसके बाद जो हमारे को अप्रिसिएशन मिलते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। आप दुनिया में हर चीज़ कमा सकते हो लेकिन रिस्पेक्ट सामने वाला ही देगा। और 5 मिनट के बाद मेरे सामने वो ज़मीन में गिरा है तो पहले तो मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं कि ये मर चुका है। इस पेड़ के नीचे मैं ऐसे बैठा हुआ था सिर्फ 4-1 घंटे से ऐसे करके सारा लेके। उस पेड़ के ऊपर से तेंदुआ या टाइगर जंप करके भागा। एक्सप्लोजिव वो चीज़ ना जिस गलती नहीं बंदे होगी। ने एक्सप्लोजिव को बनाया था, वो बंदा किससे खत्म हुआ? उसी से। जब पहली बार हम लोग गए शायद 25 मीटर से फायर मारा होगा, फिर 50 मारा होगा, 100 मारा होगा, ऐसे ऐसे करते करते रेंज हमारी बढ़ती गई। या आपने डेड बॉडी देखी तो छत के ऊपर मिर्ची डाल दी या रेड फ्लैग लगा दिया, जिसको देख के समझ जाओ मिलिटेंट वापस भाग जाते थे, ये चीजें होती थी। डैमेज हो गया पूरा। डैमेज नहीं, आपको पता ही नहीं आप जमीन कितनी दूर है, आप कहाँ आसमान में हो। हैक कर आप लिया ना पूरा। एक ही मेट्रो के अंदर जा रहे हो, दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं। आपकी सारी मिसाइलें आप ही के देश की ओर आ गई। यह साइबर वॉर एक ही मिनट के अंदर करोड़ों लोगों की जान जा सकती है। मैम 3 महीने लगे, 3 महीने के अंदर हम उस आदमी को हिंदुस्तान से बाहर लेकर गए और हिंदुस्तान से बाहर मारा। मैं हेलो एंड वेलकम ऑन माय चैनल एंड आज मैं अपने आप को कह सकती हूँ मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरे एक तरफ बैठे हैं लकी बिश सर जिनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है और एक तरफ सीधा नॉर्थ ईस्ट से आए हैं हमारे स्नाइपर नंद किशोर सर जिनको मैं भैया बोलती हूँ। अच्छा, मेरे को इंट्रोडक्शन की जरूरत है? नहीं नहीं आप भैया हो ना तो एडवांटेज ले लेती हूँ अच्छा मैं। अच्छा। तो बिगनर्स लक है मेरा, इसी के साथ मैं अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू एंड आई होप आप लोग इसको एंजॉय करें। तो आप दोनों ही हिडन मैन गार्जियंस ऑफ इंडिया हैं। आप लोगों को कैसा फील होता है, मतलब हाउ डज इट फील टू होल्ड बिलीफ सिस्टम, विश्वास इतने सारे लोगों का, कैसी फीलिंग है ये? ये जो चीज़ छोटी एक चीज़ मैं आपको बताऊँ बच्चा ना, कि जब कोई भी चीज़ कंट्री को रिप्रेजेंट करती है और मतलब देखो हमारे हमारी कंट्री में ना 100% लोग ऐसे नहीं है कि जो इज्जत नहीं करते आर्मी की या किसी की। अगर एक छोटी सी सोसाइटी को अलग रख दूं मैं और उसके बाद में मैं बात करूं, तो पूरी कंट्री ऐसी है जो प्यार करती है आर्मी से, चाहती है आर्मी को, हमारे जैसे लोगों को चाहती है। तो जब ये हमारे पॉडकास्ट वगैरह जाते हैं, हम भी यूथ को वो कर रहे हैं। ये क्यों बता रहे हैं पॉडकास्ट? यूथ को मोटिवेट करने के लिए वो सब। ओ, और जब हमने इतने साल तक जैसे लकी भाई हो गए, मैं हो गया, बाकी कोई भी आर्मी पर्सनल हो गया, जब देश के लिए इतना करते, घर से बाहर रहते हैं और उसके बाद जो हमारे को अप्रिसिएशन मिलते हैं तो बहुत खुशी मिलती है हमारे को। जो हमारी मेहनत जो हमने किया इतने साल तक, जैसे मेरे से लगा होगा, मैंने कमांडो कोर्स किया, स्नाइपर कोर्स किया, फिर लड़ाइयाँ लड़ी और आज सेफ आपके सामने बैठे हैं, तो बहुत सुकून मिलता है लोगों से ना जब ये चीज़ें हम बताते हैं। और दूसरी चीज़, चलो छोटी, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आपका पहला पॉडकास्ट है, कभी भी अपने ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन या ऐसा कोई चीज़ शो मत करना जिससे अपने कंट्री की जो सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो, ठीक है? बाकी बेस्ट ऑफ लक आपको। हाँ। थैंक यू। आपका क्या एस्पेक्ट है? नहीं, बहुत ही बढ़िया पहले पॉडकास्ट के लिए तो बहुत-बहुत बधाई, है ना? तो बिल्कुल। और रही बात मैम एक्चुअली क्या है देखो कि जो हमारी सर ने बोला ही जो भारत की तो जनता है ना, बहुत रिस्पेक्ट। मैं कह रहा हूँ कि मेरे मेल भर गए, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक छोड़ दो, वो तो सारे के सारे भर चुके हैं, है ना? और लगता भी है मतलब वो देखकर आपको लगेगा मतलब आप ये छोड़ो, मतलब 13 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है? वो 13 साल का भी बच्चा कम से कम 2 पेज का नोट लिख के भेजता है, तो वो रिस्पेक्ट है। तो दुनिया में मैं मानता हूँ कि आप धरती में सब कुछ कमा सकते हैं, इज्जत हर नहीं कमा चीज़। सकते। रिस्पेक्ट तो आपको मतलब रिस्पेक्ट आपको लोग देंगे, है ना? आप दुनिया में हर चीज़ कमा सकते हो लेकिन रिस्पेक्ट सामने वाला ही देगा। और बच्चा एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, लाइफ में इतनी मेहनत करो, आप उस लेवल तक मेहनत करो कि आपको किसी को ये ना बोलना पड़े कि मेरी बात सुन। लोग आपसे टाइम माँगे और आपको बोलें कि यार कुछ बता ना। ठीक है। हाँ, आपको और आपके साथ के जितने बच्चे हैं, जो यूथ है, उसको हम यही बोल रहे हैं। क्यों लकी भाई? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। हाँ, मतलब आपको किसी को ये बोलने की ज़रूरत ना पड़े कि भाई मेरी बात सुन। वो बोलें कि भाई कुछ बोलना, इतनी मेहनत करो।
तो मेहनत से याद आया मुझे, इस बात पे चलते हैं, आप लोग की ट्रेनिंग, आपने तो 16 साल में, 16.5 साल में, अब उस टाइम इतने, आज भी शायद मुझे लग रहा है आज भी लड़के 17 साल में जाते होंगे ना भाई, हाँ हाँ 17 17 साल में हो ही 18 जाते आप हैं लड़के। भी, आपने भी उसी के हाँ अराउंड, मेरी पहली भर्ती थी, मैं पहली भर्ती में ज्वाइन कर गया था हाँ, तो +2 आप लोगों ने करके। ज्वाइन किया तो आप लोग एलीट फोर्सेस के पार्ट रह चुके हैं, तो कैसा था वो ट्रेनिंग? कॉमन ट्रेनिंग क्या थी, स्पेशल ट्रेनिंग क्या थी, और कभी ऐसा मन नहीं किया कि गिव अप, छोड़ दूं, बहुत देखो तंग हो चुका मैम, हूँ? एक्चुअली क्या होता है, मैं ये कहूँगा कि जितने भी देश में होंगे लड़के, ऐसा नहीं है उनमें से जो नहीं कर सकता। हर इंसान कर सकता है। मतलब जैसे 2 हाथ 2 पैर मेरे हैं, वैसे उसके भी हैं। कि ये नहीं कि यार मैं ही कर सकता हूँ। मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान में जितने लोग हैं, 99.9% लोग कर देंगे। एक मौका चाहिए अगले को। एक एग्ज़ाम्पल के लिए, हमारे को ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग है किसी आदमी को उसकी काबिलियत बताना। इसी को तो ट्रेनिंग बोलते हैं। अगर जब मैं पहली बार मैंने जॉइन करा, मैं ट्रेनिंग में गया, मैं कभी थोड़ी ना दौड़ाऊँगा 10 किलोमीटर। हाँ, कौन दौड़ेगा यार 10 किलोमीटर? जब मैं वहाँ कभी 10 किलोमीटर दौड़ा, 15 दौड़ा, 20 दौड़ा, जितना भी दौड़ा, जो भी, तो उन्होंने मेरे को धीरे-धीरे प्रैक्टिस कराई और मुझे मेरी ताकत दिखाई, मेरी काबिलियत दिखाई कि तुम इतना दौड़ सकते हो। जब पहली बार हम लोग गए, शायद 25 मीटर से फायर मारा होगा, फिर 50 मारा होगा, 100 मारा होगा, ऐसे-ऐसे करते-करते रेंज हमारी बढ़ती गई। तो स्टेप बाय स्टेप, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी दुनिया का जो आज सुपर कॉप भी होगा या सुपर सोल्जर भी होगा दुनिया का, तो उसकी जो शुरुआत स्टेप बाय स्टेप ही होती है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ही मुझे बोल दिया गया होगा कि तू 40 किलोमीटर दौड़ ले, या पहली बार ही नहीं बोल दिया गया होगा तू 1000 मीटर पर फायर मार। पर कुछ घर की ऐसी परवरिश भी रही होगी, क्योंकि आपका परिवेश जो है, घर परिवार का सब आर्मी से, आपके दादाजी, तो पिताजी, तो वो हो डिसिप्लिन। नहीं, नहीं, तो वो देखो वो होता ही है। आप किसी भी फैमिली के अंदर चले जाओ, फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट होता है। अगर किसी की माँ ने, उसके घरवालों ने वो चीज़ें देखी हैं कि उनके घर में जो भी लोग हैं, वो डिफेंस में जाते हैं, 10 महीने में आते हैं, तो उनको एक हैबिट हो चुकी होती है ना? उनको एक हैबिट है यार, ऐसा इंडिपेंडेंस होता भी है। आ जाता है कि मेरे पापा नहीं रहते हैं तो हाँ, मुझे तो काम खुद करना है। एक चीज़ उनको एक हैबिट में हो जाते हैं, उनके लिए नई चीज़ नहीं है ये। जैसे मेरे ग्रैंडफ़ादर थे, मेरे फ़ादर हैं, तो मेरे एक बैकग्राउंड में चल रहा है ऐसा, या मैं जिस स्टेट से बिलॉन्ग करता हूँ, वहाँ पर मैं कोई नया नहीं हूँ, मेरे जैसा हर घर है। आप किसी भी घर में से पत्थर मारो, जिस छत पर पत्थर जाएगी उसके अंदर जाके देखना, कोई ना कोई फ़ौजी भाई मिलेगा ही आपको, किसी ना किसी। तो नई चीज़ नहीं है ये हमारे वहाँ के लिए। तो मतलब नई चीज़ इसलिए नहीं है क्योंकि शुरू से बैकग्राउंड वही चल रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी को भी मौका दो इस देश में। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कल बोल दो, कल बोलो कि भारतीय सेना जॉइन करने के लिए आ जाओ। मैं बोलता हूँ कि दिल्ली की सड़कों में जाम लग जाएगा। गलत तो नहीं है भाई? बिल्कुल, बिल्कुल इस सही बात देश है में भाई। इतने युवा हैं जो इस देश के लिए आगे आना चाहते हैं। पूरी आप कहोगे इस देश पूरी दिल्ली जाम हो जाएगी, आप बोल तो दो एक बारी। तो ये प्यार है मैम देश के लिए। आप आज़मा के देख लो कभी। आप बोलना कि यार इस शहर में इतनी आई, आप सोच नहीं सकते मैम। आप मतलब दुनिया में आज आप इस धरती के सबसे बड़े स्टार को ला दो, सबसे बड़े स्टार को। एक उसकी भीड़, एक तरफ आप बोलना कि भारतीय सेना के लिए जॉब निकली है और भारतीय सेना में जो सेवा देना चाहता है, दोनों में देख लेना रेशियो 1:100 का रेशियो होगा मैम। अगर उस स्टार के में 1 लाख आए होंगे, तो वहाँ पर 1 करोड़ यूथ होंगे, इतना फ़र्क है। वो प्यार है देश का। आपको कुछ बहुत बताना है अपने मतलब घर बिल्कुल परिवार के सेम बारे में? यही चीज़ है छोटी कि जो चीज़ मैंने शुरू में भी आपको बोला था, जो चीज़ अपनी कंट्री में है, आर्मी के प्रति लोगों का बहुत बड़ा एक वो है, जज़्बा है। शुरू में हम गए थे, जैसे लकी भाई ने बताया, मतलब आप किस एनवायरनमेंट में रहते हो, धीरे-धीरे करके जब बच्चा समझता है ना, तो अपने डिसीज़न खुद से लेता है, मैंने करना क्या है आगे लाइफ़ में। जब मतलब वो यूँ लगाओ कि जब ग्रो करता है और जब उसने सोचना स्टार्ट किया, मैंने करना क्या है, उस टाइम एनवायरनमेंट क्या था? उस टाइम वो किन बच्चों के साथ था? उस टाइम उसकी फैमिली के क्या वो थे? तो आपने ये अपने अपने बच्चों में ये डाला है, ये जज्बा, ये बुलंदी, और कैसे डाला, इनकलकेट कैसे देखो, किया है? देखो, आजकल के बच्चे तो बहुत देखो छोटे आप सिचुएशन आपको में, मैं हाँ, बताऊँ आजकल ना, एक लीडर वर्ड सुना आपने? लीडर होता है। हाँ, लीडर का मतलब ये है कि आपने बोलना नहीं है कुछ भी, हुँ, आपने करके दिखाना है। डूअर। मैं एक फादर हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैंने उनको बोलना नहीं मेहनत करो, मेहनत करो। अगर मैं खुद करूँगा तो मेरे को बार-बार वो करने की ज़रूरत नहीं है, मैं करके दिखा रहा हूँ। अगर मैं कर रहा हूँ, मत बोलो ये चीज़ कि आप मेहनत करो। ऑटोमैटिकली उनके माइंड में आएगी मेरा पापा ये चीज़ कर रहा है, मेरे बच्चे करते भी हैं, वो प्रैक्टिकली आप शो कर रहे हो उनको मेहनत करके।
मैं कोई भी चीज़ कर रहा हूँ, मान लो मैं एक एक काम कर रहा हूँ, उसके साथ-साथ और भी मेहनत कर रहा हूँ, अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहा, फिर भी अपने आप को एंगेज रख रहा हूँ। इनको ऑटोमैटिकली ये डर लगेगा कि यार पापा इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम कैसे नहीं करें? हम कैसे नहीं कर रहे? आपने देखा होगा मेरे बच्चों को कितना। हाँ। हाँ, वो एक बार उन उसकी मम्मी बोली लड़के की कि बेटा वो पापा ये कर रहे हैं, मोटिवेशनल ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो तुम भी सीखो। वो लड़के ने सीधा बोला कि भाई कि हमारे तो ब्लड में ही है मोटिवेशन। हाँ, बोला हमारे तो ब्लड में है मोटिवेशन। तो ये चीज़ें आपने लीडर की तरह रहना है बच्चों के साथ। वो ज़माने चले गए कि आप डंडा मार के बच्चों को सीधा कर, वो ज़माना नहीं है। आपने एक एग्ज़ाम्पल सेट करना है, आपने डेमो देना है बच्चों को। तब आपके बच्चे देखेंगे, वही सीखेंगे और उसी चीज़ को फ़ॉलो करेंगे। आप बोल रहे हो मेहनत करो और आप सुबह 9 बजे तक सो के नहीं उठ रहे। वो आपकी गलत आदतें हैं आपकी गलत आदतें, आपकी गल 100% इम्पैक्ट आएगा आपके बच्चों के बच्चों ऊपर। पे। हाँ, कई बार बच्चे आपको बोलते नहीं है बट और बच्चा शो भी नहीं करता, कब बच्चा डाइवर्ट होगा, आपको पता नहीं लगेगा। पता नहीं लगेगा। बट एक एक इस चीज़ का एक प्रेशर रहता है बच्चे के ऊपर, अगर मेरे मम्मी-पापा, मेरे पेरेंट्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो मेरे को भी मेहनत करनी है। मेहनत करनी चाहिए। ये चीज़ है। हुँ। इससे मेरे को एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेरे को ये समझना है, आप लोग बहुत यंग जॉइन किए। आप लोगों ने जब पहली बार खून देखा, बॉडी देखा, कभी स्नाइपर थे आप तो सर, तो आपने किसी को शॉट किया, कैसे हैंडल करा ये सब? जब देखो किसी को मरवाना पड़ा? देखो एक्चुअली क्या होता है कि पहली बार मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि भाई हम लोग, वो पिक्चरों में ही होता है जेम्स बॉन्ड आना। क्या होता है ट्रेनिंग में और ग्राउंड में धरती आसमान का फ़र्क होता है ना? जो क्योंकि ग्राउंड, देखो ग्राउंड आप जब ट्रेनिंग कर रहे हो तब बहुत फ़र्क है। जब आप ट्रेनिंग चाहे दुनिया की कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली ग्राउंड के अंदर धरती का कोई भी आदमी होगा, दुनिया का कोई भी आदमी, जो दुनिया का आज मैं कहता हूँ कि धरती का बेस्ट सर्जन भी होगा ना, जब पहली बार वो भी ब्लेड लगाता होगा तो उसको भी बड़ा अजीब-सा लगता है, ये नेचर में है दुनिया के। तो जब फर्स्ट टाइम देखते हैं तो, या आपने डेड बॉडी देखी, तो अगर थोड़ी देर पहले उस आदमी को मैंने देखा है, 5 मिनट पहले मैंने किसी को देखा है और 5 मिनट के बाद मेरे सामने वो ज़मीन में गिरा है, तो पहले तो मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं कि ये मर वो चुका है। मर चुका है। और स्पेशली ये आपके तो दोस्त जो ये आपके साथ काम तो करते बिलीव ही नहीं करते। हुँ, मतलब मेरा मन ही नहीं मान रहा कि ये इंसान मर चुका है। एक्सेप्टेंस ही नहीं होती। एक्सेप्टेंस ही नहीं होती फर्स्ट टाइम तो। अच्छा मेरे साथ ऐसा है, लेकिन किसी और के साथ तो मुझे नहीं पता। नहीं, सबके मेरे साथ ही साथ होता ऐसा है है कि हम ऐसा लोग मुझे बिलीव लगता है। नहीं कर पाते, और फिर जब धीरे-धीरे आता है आदमी, तो माहौल के साथ ढल जाता है। नहीं, पर जब आपको बोला गया होगा फर्स्ट किल करना है अपना, तो नहीं, नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जब आप पहली बार कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो पहली बार तो अगर किल भी कर दिया है, तो हम बिलीव करने के लिए तैयार नहीं है कि ये हो चुका है करके। नहीं ऐसे हाथ काँपते हैं जैसे दिखाते हैं कि हाथ काँप रहे हैं। हाथ देखो तो कहीं नहीं नहीं, काँपते नहीं, हैं, उतना हाथ-हूथ मौका ही नहीं काँपने मिलेगा का आपको। मतलब इतना मौका नहीं है इतना आपके मौका पास। ही नहीं है ना आपके पास। मतलब आप कोई चीज़ कर रहे हो, आपने पिछले 2 साल से वही चीज़ की है, वही चीज़ की है, वही चीज़ की है। आज टाइम है उसका रिज़ल्ट लेने का, उस टाइम थोड़ी आपके हाथ काँपेंगे। टाइम ही नहीं है इतना। उस टाइम तो आप ये सोचोगे कि मैंने बेस्ट करना है। आपके पीछे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं। आपकी पलटन है, आपके लोग हैं, आपकी खुद का स्टेटस है, आपके माइंड में वो सब चीज़ें भी चल रही हैं। तो आपके हाथ नहीं काँपेंगे वो चीज़, और आपको डायरेक्ट जाते ही थोड़ी किसी ने वेपन पकड़ा है हाथ में। पहले आपको रगड़ा ढंग से, हाँ, आपके अंदर वो चीज़ डाली है, मतलब डाली क्या, वो ब्लड पंप कर दिया पूरा, मतलब वो एग्रेशन वो कर दिया बिल्कुल। उसके बाद वो आग भरी गई है आपके अंदर। आपके माइंड में क्या चल रहा है वो पढ़ा गया है, आपकी काउंसलिंग की गई है। इसको क्या सिखाना है और ये है क्या? और इसको हमने बनाना है, उसके लिए लोग बैठे हैं। आपको केस स्टडियाँ सुनाएँगे। फिर उसके बाद में क्या होती है, सब फ़ौज में सबसे बड़ी एक होती है जो ब्रदरहुड होता है ना, मतलब एक आपसी, मतलब भाईचारा। अगर मेरे दोस्त को कुछ हो गया तो मेरे को कुछ हो सकता है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। मैं अपना दुःख सहन कर लूँगा, इसको कुछ हो गया तो फिर मेरे को बहुत वो हो जाएगा दिक्कत। वो चीज़ आपको सिखाती है। बडी आपकी बोलते हैं ना, हाँ, बड़ी, बडी। हाँ, बड़ी बोलते हैं। वो चीज़ आपको क्या सिखाएगी कि भई आपके किसी दोस्त को कभी पुराने केस स्टडी आपको बताया जाएगा कि भई आपके दोस्त को ये हुआ था, आपके दोस्त को तो वो आग ना, वो अपने में है। ट्रेनिंग के साथ आपके माइंड में भरी जाती है। कॉम्पिटिशन होता है। आया मिलिटेंट आया, आपको दिखा, आप उसी चीज़ के लिए बैठे हो भाई। कि इसको मारना है। हाँ, उसी चीज़ के लिए बैठे हो, वही करने के लिए बैठे हो, और वही दिखा आपको और वो छोड़ दिया।
चांस नहीं है। रिग्रेट, हाँ लाइफ लॉन्ग रिग्रेट। हाँ, मतलब चांस नहीं है। फिर आपके आपके चैप्टर, आपकी लाइफ की जो बुक है उसके चैप्टर में लिखा जाएगा कि आपने इतना बड़ा बस बस। मिस कर दिया। मिस किया था। तो आपने मैम देखो क्या होता है कि लोग कहते हैं बहुत सारे कि यार फौज ये चीज़ है। आपने एक बच्चा देखा ना छोटा सा, मैं आपके सामने एक बच्चा लाता हूँ बहुत छोटा, जिसको कुछ नहीं पता, जिसको ये भी नहीं पता कि ये फोटो किसकी है, जिस बच्चे को नहीं पता, जिस बच्चे को कुछ नहीं पता दुनिया में, तो कहते हैं कि ऐसे बच्चों के अंदर ईश्वर होता है। ये मानता है ना कि जो बच्चा मासूम होता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ मैम, जिस बच्चे को कुछ नहीं पता होता है ना, वो रोड पर खड़े होकर फौज की गाड़ियों को बाय करता है मैम। हम्म, आप ये सोचो कि ये किसने बताया, हजारों गाड़ियां उस रोड से जाती है, शायद मर्सिडीज भी जा रही होगी, लेकिन जी वो बच्चा फिर भी उन सबको बाय करता हुआ जाता है। इसको क्या बोलोगे? क्या किसी ने कहा कि इनको बाय करो? तो इसका मतलब उसके अंदर ईश्वर है, उस बच्चे के अंदर। तो अगर किसी को कर रहा है तो उन लोगों को कर रहा है मैम। आप इसको कनेक्ट करके दे सकते हो। और इतनी बार हम ऑपरेशन में गए लकी भाई, आपका भी काफ़ी बार मौका लगा होगा। मतलब देखो, मैं खुद आर्मी में रहा, पैरा एसएफ में रहा, दिन रात हम जंगलों में रहते हैं। बहुत कम सुनने में मिला होगा किसी को सांप काट गया बंदा खत्म हो गया। कभी नहीं, कभी नहीं सुना ही नहीं कभी भी। मैम हजारों बार ऐसा हुआ होगा जंगल में कि यहाँ पे आपका पैर टिका और यहाँ पे सांप बैठा है। आप ऊपर चढ़ रहे हो, आपने पत्थर पकड़ा और उस पत्थर के यहाँ पे सांप बैठा है। फिर कैसे ऐसे बचते मैम थे? मतलब मैं आपको एक चीज बताऊं, एक बहुत आपको शॉकिंग मतलब न्यूज हम लोग लगेगी। सांप को देख के उछलने लगते हैं, मैं नॉर्मल लोग। मैं आपको एक शॉकिंग न्यूज बताता हूँ। एक बार एक इंफॉर्मेशन मिली किसी के साथ, मतलब जिसके साथ भी हम लोग थे उनके साथ, ऐसा हम लोगों ने इनको इंट दिया कि यहाँ से कुछ लोग इन्फिल्ट्रेशन करने वाले हैं। अच्छा, हमारी इन्फॉर्मेशन तो हम उनके साथ गए। भाई हर बार इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती है, कई बार इन्फॉर्मेशन मिस भी हो जाती है, मुझे भी ज्यादा बार ज्यादा बार तो होती है। हम लोग हाँ। हम लोग पूरे जंगल में गए। जंगल में जाने के बाद मतलब 5-5 10-10 मीटर पर अपनी पोजीशन लेके बैठ गए। मैं बहुत थका हुआ था, तो मुझे मिल गया पेड़। मैंने पेड़ में सहारा लेके ऐसे करके बैठ गया मैं, और लगा लो हम लोग कम से कम 3-4 घंटे बैठे रहे। भाई नहीं आया तो फिर विड्रॉल होने के लिए बोल दिया। अब वहां से टीम एक एक करके उठने आई, तो दोस्त लोग में मेरे को उठ उठ। अब बहुत देर से बैठा हूं तो मैंने कहा थोड़ा, तो मेरे दोस्त ने मजाक में मेरे ऊपर क्या किया पता है, उसने मेरे को बस सर्च लाइट मारी। मेरे ऊपर सर्च लाइट मारते ना मजाक में कि अला उठ नहीं रहा करके, सट से सर्च लाइट मारी उसने। कि चमके अचानक से। मतलब इतनी सर्च लाइट मेरे, जैसे उसने मेरे ऊपर सर्च लाइट मारी ना, जिस पेड़ के नीचे मैं ऐसे बैठा हुआ था वैसे 4-1 घंटे से ऐसे करके सारा लेके, उस पेड़ के ऊपर से तेंदुआ या टाइगर जंप करके भागा। ये सोचो आप। भगवान। वो 4 घंटे से उधर था। अगर वो सर्च लाइट नहीं मारता तो पता भी नहीं चलता मुझे कि इसके ऊपर टाइगर है करके। तो कभी नहीं सुना होगा। मतलब आप चाहे इसको ईश्वर बोलो, कुछ भी बोलो, जीवन में जंगल में जाना, वहीं जाके सो जाना। एक बार मैं रात के टाइम हमने होल्ड किया और मुझे बहुत अच्छी जगह मिल गई। होल्ड किया मतलब? मतलब वही होल्ड रास्ते में मतलब जंगल में ही सो रुके। गए। ओ ओके। होल्ड करके मतलब वही बोला यार यहीं रेस्ट कर लो, जैसे जगह मिल रही है। अब रात को वो तो नहीं कर सकते, ढूंढ तो नहीं सकते टॉर्च से, क्योंकि एनिमी के एरिया में है। लेकिन मैं भी आराम से सो गया टुट्टू लगा के जमीन में ही। लेकिन मेरी किस्मत इतनी बढ़िया कि मुझे इतना प्यारी सी जमीन मिल गई जहाँ कंकर पत्थर नहीं थे। तो मेरे को लगा यार आज किस्मत ठीक है। लेकिन जब मैंने सुबह उठ के देखा, वो कब्र थी किसी की। ज्यादातर जो रात को रुकने का सिस्टम होता है ना, वो कब्र वगैरह आपके आसपास ही होता है। अच्छा, हाँ, तो ऐसे हॉरर वगैरह जो स्टोरीज अरे बनाते हैं लोग, सर कैसी बात। तो मैं कहता हूँ हॉरर कैसे लोग साइकोलॉजी, हॉरर लोगों कैसे के लोग पास कैसे अरे भूतों बताओ। गन नहीं चला पाएंगे? के भूतों के भूत, फिर तो मतलब ज्यादातर ऐसा ही होता है। नहीं, कोई ऐसा था आपका फ्रेंड या मेट जो डरपोक टाइप का हो थोड़ा, पर घुस गया हो पैरा एसएफ या? नहीं मैम, डरपोक तो आएगा, वो अंदर निकल ही नहीं जा जाता है, पाएगा, वैसे आउट निकल हो जाता जाएगा। है, मतलब पहले से ही निकल जाती है। जब पैरा में कोई आएगा ना, पैरा में कोई आता है, तो वो पहले ही ऐसे नहीं आता, वो पहले ही उसको पता होता है क्या होने वाला है तेरे साथ, किस लेवल पे। अभी आप के सामने पैरा की कोई चीज़ आए, आप 10 बार उसको स्टडी करोगे, हाँ। तो ऐसे ही वो स्टडी करके आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई डरपोक है या ऐसा कुछ है। फिर मैंने बोला ना आपको, जिस इन्वायरमेंट में रहोगे वैसे हो जाओगे। अगर कोई बच्चा थोड़ा बहुत है भी इस टाइप का, तो वो चेंज हो जाता है वो। स्ट्रॉन्ग। अरे हाँ, आप मुझे ये बताओ, सोचो हम तो हैं यंग एग्जाम्पल उसके हमसे। अब हमारे साथ एक 45 साल का आदमी दौड़ रहा होगा, हमें शर्म आ जाएगी? आएगी नहीं आएगी? हाँ, कि हमें हम तो नहीं शर्म भाग पा रहे। और यार वो 45 साल का आदमी दौड़ रहा है, हमसे तेज दौड़ रहा है, तो आदमी को तो वैसी शर्म आ हाँ। जाएगी। आज भी है, ऐसा नहीं है? नहीं है बिल्कुल। अभी हम पैरा में गए, उसके बाद हम जहाज से जंप कर रहे हैं। हाँ। लड़के 10,000
12,000। आपने तो ट्रेन भी करा है ना दिग्विजय सर हाँ, को? दिग्विजय सर को तो ट्रेन क्या किया। कैसे ट्रेन करते थे? जो वो आज भी कमेंट में ट्रेनिंग का लिखते हैं। एक प्रोसेस है, उसमें शुरू में इनिशियल बंदा आया, आने के बाद हमने उसको क्या किया, थोड़ा-सा ओरिएंट किया, क्योंकि कोई बच्चा एल्टीट्यूड से आ रहा है, कोई डाउन साउथ से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, वो आके हमने एक जगह इकट्ठे कर लिया। 1-2 हफ्ते में उनको क्या करते हैं, एक सेम लाइन पे लेके आते हैं, नॉर्मल बेसिक ट्रेनिंग चला के। उसके बाद में उनको हल्का-हल्का क्या करना शुरू करते हैं, टेस्ट वगैरह उनका जो नॉर्मल टेक्निकल टेस्ट होते हैं, वो सब लेते हैं और उसके बाद में फिजिकल के ऊपर फुल वो कर देते हैं हम, फुल्ली प्रेस करते हैं। तो वो लास्ट में जाके इसमें क्या होता है, धीरे-धीरे कोई मतलब वीक बच्चा होगा, वो गिव अप कर गिव देगा। अप कर देगा। और फिजिकली क्या-क्या मतलब करवाते हैं? ऐसे कांच खिलवाते हैं जो बोलते हैं? फिजिकली मतलब देखो, पैरा सब की ट्रेनिंग का सबसे मेन एम है उसकी रूटीन को ब्रेक करना। वो 6 बजे उठता है, हाँ, शाम को 8 बजे सोता है, उसका रूटीन है, उसको ब्रेक करना। अच्छा। आज 6 बजे सोया है, मतलब सोया तो कल उसको हम शाम को सुलाएँगे 12 बजे रात को। ओके। आज सुबह पीटी करवाई 2 बजे, रात को 2 बजे, हुँ। कल करवाएँगे सुबह 5 बजे। ऐसे करके मतलब उसको कोई भी टाइम ऐसा, बॉडी को ऐसे रेस्ट का बिल्कुल। हाँ, फेज़ ही ना हो। मतलब कोई भी टाइम उसको ऐसा ना लगे कि नहीं भई मैं तो रेस्ट पोज़ीशन में हूँ, अभी मेरे से काम नहीं होगा। बोलते हैं ना अभी मेरा ब्रेक का टाइम ब्रेक है। है। नो बैंक ब्रेक। वाले बोलते हैं ना, बैंक वाले बोलते हैं ना अभी मेरा लंच ब्रेक हो रखा है, अरे मैं काम नहीं करूँगा। एचडीएफसी। हाँ, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि लंच ब्रेक, उसको जब भी बोलो आप वो रेडी रहेगा, रात को, दिन को। अभी आप लड़ाई में जा रखे हो, आपको आपका टारगेट चेंज हो गया, आपको बोला गया कि आप नेक्स्ट टारगेट में मूव करो। वो टाइम नहीं है, कौन-सा टाइम पे बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा। वो रेडी हुआ है, उसको उसी के लिए, फॉरएवर रेडी। हाँ, उसको उसी के लिए तैयार किया जाता है, बट ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है। बिल्कुल मतलब, और ये मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अब की बार डालना कमेंट। हाँ, कि जब हम 40 किलोमीटर करते हैं ना, 50 किलोमीटर करते हैं, तो पैरों के नाखून निकल जाते हैं। ठीक है? छाले पड़ मतलब जाते हैं नीचे। हाँ, जूता छिल इतना जाते गर्म हो हैं जाता है ना, गर्म, क्योंकि आपने सॉक्स पहने, जूता गर्म। एक बार मैं फ्रिक्शन आपको के कारण। और मैंने सॉक्स भी हम कैसी पहनते हैं, सुनो आपको बताऊँ। सॉक्स का क्या करते हैं, हल्की सी ना मोटी सॉक्स लेंगे, उसको जो वो होता है ना कपड़े धोने का साबुन, उससे धोएँगे, साफ करेंगे। उसके बाद में जो नहाने का साबुन होता है ना, वो नहाने का साबुन उसके ऊपर लगा के उसको निकालते नहीं साबुन को, उसी में छोड़ देते हैं और सुखा देते हैं उसको। ओह! क्यों क्यों? करते हैं ऐसे? क्योंकि जब वो दौड़ेगा तो पैरों में क्या आएगा? पसीना आएगा। पसीना आएगा। पसीना आने के बाद अगर आपने छिल उसमें जाएगा कुछ नहीं भी तो, नहीं रखा तो क्या होगा? छिल पर वो उससे जाएगा। स्लिपरी नहीं होता होगा? नहीं होता है। मैं रनिंग के टाइम में मैंने गलती क्या कर दी थी हाँ। भाई, 40 किलोमीटर रनिंग में मैंने अंदर ये पहन लिया था गलती से। ये ओहो! तो मुझे उस टाइम पता नहीं चला, ये पहन, अब हुआ क्या, ये पेट्ठू के साथ ऊपर नीचे छिल होता गया। गया ऐसा। और हाँ, शैफिंग हो गई। मतलब 40 किलोमीटर में उस टाइम तो बॉडी गर्म थी, बॉडी बहुत गर्म थी, तो पता नहीं चल पाया। मेरे पीछे से पूरा मांस निकाल के अलग निकल कर जाता दिया है, उसने निकल जाता है, पूरा, पूरा निकल क्योंकि जाता है। वो हर बारी क्या कर रहा है, जैसे स्टेप बढ़ा रहा है तो ऐसे 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 हाँ। लगातार ऐसे ऐसे हो रहा है। घिसते जा रहा है। तो ये लगा लो कि मैं कम से कम 1-1.5 महीने तक मैं ऐसे नहीं सो पाया, यूं करके। नहीं सोते, मतलब कमर में इतने घाव हो जाते हैं कि सो नहीं पाता बंदा। पिट्ठू फ्रिक्शन होता है ना, हाँ। क्योंकि वो तो मतलब लोड है, फिर ये वाली चीज़ें, इनके लिए तो हम क्या करते हैं, जैसे आज हमारा स्पीड मार्च होना, सीधा कोई आपको नहीं भगाएगा। ना ना ना, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लो आज मेरा स्पीड मार्च है, तो मैं उससे 1 महीना पहले प्रैक्टिस करना प्रैक्टिस। शुरू कर दूँगा। सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे। फिर क्या होता है कि बॉडी को भी आपने उसी के हिसाब से करना है। अगर तो मोल्ड हल्का-सा करना है। गर्मी है, तो बॉडी क्या होगी, ओवरहीट होगी। मतलब डिहाइड्रेशन से बचने के लिए मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। बॉडी को उसी रूटीन में लाना है, तब जाके ये चीज़ें होती है। अच्छा, ट्रेनिंग के टाइम में आप लोग को प्रॉपर मील्स दिए जाते होंगे आई अरे बिलीव, है फौज ना? के पास किसी चीज की देखो कमी कमी नहीं है, है, लेकिन पर टाइम की कमी है पर फौज के ऐसे पास है। टेरेन, जब डिफिकल्ट टेरेन्स में जाना और होता होगा। दूसरी चीज़ क्या होता है, देखो, दूसरी चीज़ें क्या होता है, देखो, ज़रूरी नहीं कि 100 बच्चे आए किसी भी उसके लिए। जैसे भाई ने एनएसजी किया, हाँ, मैं पैरा कमांडो में था, तो ज़रूरी नहीं है 100 बच्चे आए तो 100 के 100 फिट होंगे। अच्छा, पैरा का तो रेशियो 100 में से 1 या 2 का है। अच्छा। हाँ, उसके बाद ये भी वो नहीं है कि हम प्रॉपरली उनको रगड़ते, एक ही काम है कि रगड़ो, रगड़ो, ऐसा भी नहीं है। 4 उस्ताद होंगे तो 2 उस्ताद ऐसे होंगे जो फिजिकल हरास करेंगे, अच्छे खासे लेवल पे करेंगे, हुँ, और 2 ऐसे होंगे उनको समझाएँगे, नहीं बच्चे, देखो रह हमने, लोगे तुम। हाँ, गुड तुम रह कॉप, लोगे, बैड हाँ, कॉप, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कैरेट एंड स्टिक। हाँ, हाँ, मतलब वो वाली चीज़ उनको माइंड में डालेगा। हाँ। तो जब वो एक लेवल पे जाके बच्चा टूट जाता है, तो वो बताएगा कि नहीं बच्चे,
तुम अच्छा कर रहे हो, हाँ थोड़ी सी दिन की बात है, तुम कर लो। तो जो जो बच्चा सही कर रहा है वो क्या करेगा, वो रुक जाएगा, और जिसने जाना होगा वो 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 जाएगा चला ही। जाएगा। हाँ तो चला ऐसे कोई जाएगा। जिसको जाना होता है तो वी डोंट स्टॉप, वी जस्ट लेट देम गो। ऐसा भी नहीं है। हम्म अगर मान लो हमारे को फिर लग रहा लेकिन कि यूनिट में भाई एक यूनिट भेज रहा है, आप मेरी बात सुनो, एक बटालियन के अंदर से एक आ रहा है, यानी कि उस बटालियन का अच्छा है, वो बेस्ट है हाँ ना, रिप्रेजेंटेड। रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो बात में जब वो वापस जाएगा, तो अगर मैं एक उदाहरण में नाम नहीं लेता हूँ, सपोज को कोई भी एक रेजिमेंट है, उस रेजिमेंट से कोई बंदा आ रहा है, तो मेरी नज़र में उसके एज ग्रुप का वो बेस्ट है, राइट, वो जो जिस एज ग्रुप में बुलाया है बोला है उससे बेटर फिजिकल किसी का नहीं होगा, हम्म, चाहे उसके पीछे 500 और हों, ऐसे नहीं आ रहा, वो पैरा में अगर आ रहा है वो वहाँ तो ऐसा नहीं आ रहा, वो वहां पे टॉप करके वहाँ आ का रहा है। टॉप का है वो, पूरे जो 600-700 लोग हैं उनमें उनमें टॉप का है टॉप वो, करके आ रहा है वो। बस अच्छा 100 बंदे खड़े हुए थे जिसमें 5 बंदों ने पलटन लेवल पे टॉप किया, तब यहाँ पे आए ये। तब यहाँ ओह हाँ ओके ऐसा है। ऐसा नहीं है वो कि और आप सोच रहे हो हाँ कि वो अपना चला बेस्ट, जाएगा वापस। आप हाँ मेरी बात, अब मैं एक वैसे उदाहरण बताता हूँ कि सपोज करो आज कहीं पर कोई भर्ती निकली, उस भर्ती के अंदर 50,000 लड़के आए, हाँ 50,000 आए, 50,000 में से 200 सिलेक्ट हुए, भर्ती में 300 हो गए, तो यानी कि 50,000 में वो 300 टॉप के हैं, देखो अच्छे सभी हैं, लेकिन उन्हें क्रीम ले ली, मेरिट लिस्ट में 300 को ले लिया, तो ऐसे 300 मिलकर, ऐसे बेस्ट मिलकर एक 500 बन रखे हैं, तो इसका मतलब वो बेस्ट है ना 500, उन 500 में से फिर एक बेस्ट आएगा, उस बेस्ट में सपोज करो अब उनमें से सिलेक्ट होने हैं, हर यूनिट से जैसे यस आएंगे, हाँ। और जैसे मान लो कि हम ट्रेनिंग उस्ताद हैं, तो हम समझ जाते हैं कौन बच्चा किस टाइप का है। मान लो किसी बच्चे का फिजिकल लेवल थोड़ा सा डाउन है, फिजिकल साइड में थोड़ा ठीक अच्छा नहीं कर पा रहा, और हम चाह रहे हैं ये बच्चा अच्छा करेगा पलटन के लिए आगे चल के, हाँ तो हम फिर उसको हल्का सा क्या करते हैं, उसका एक्स्ट्रा टाइम पे पीटी करवा दिया, एक्स्ट्रा वो चीज़ पुश कर दिया थोड़ा। पुश कर थोड़ी दिया, मेहनत करवा दी उसके थोड़ी ऊपर, एक्स्ट्रा मेहनत करवा दी, शाम के टाइम ब्रेक के टाइम पे उसको थोड़ा है वो करवा दिया। और एक एक चीज़ मैं बताऊं, देखो एक डायलॉग है कि जब तक बॉडी से तेल ना निकले, पहले आपका बॉडी से पसीना आएगा, पसीना किस में कन्वर्ट होगा, नमक में कन्वर्ट नमक में। होगा, होता हाँ ना नमक हाँ में। हाँ उसके बाद अगर बॉडी को और रगड़ोगे तो नमक किस में कन्वर्ट होगा, ऑयल में कन्वर्ट होगा। ओके। और हमारे कमांडो कमांडो कोई भी है, आकांक्षा, आप कमांडो से सिर्फ पैरा मत समझो, हम्म गरुड़ हो गया, चाहे कोबरा ही हो गया उनका, कोबरा हो गया, एनएसजी हो गया, एसपीजी हो गया, कोई भी कोई भी कमांडो है, कमांडो, मार्कोस हो गया, सब में ऐसे है, सब में इतना ही ग्रिट है। सब में इतना मतलब ही, सब हाँ मतलब सब में रगड़ रख दे, रगड़ रगड़े के में। रख देते हैं। हाँ, कोई वो नहीं छोड़ता सर कि आप तो एनएसजी एसपीजी दोनों में थे, नहीं नहीं एसपीजी में नहीं था, एनएसजी में ही था, तो आपने फिर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है करंट, उनकी सिक्योरिटी। मैं उस टाइम लगा, उस टाइम एक्चुअली वो गुजरात के सीएम हुआ करते थे, हाँ गुजरात के सीएम। उस टाइम गुजरात के, तो उस टाइम एसपी, उस टाइम एनएसजी कवर थी उनके पास, ओके एसपीजी तो पीएम सिक्योरिटी पीएम को अभी है सिक्योरिटी ना, को अभी है, अभी उस टाइम पे नहीं थी। सर इससे मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना, जब आप एनएसजी कवर में थे तो आपने गुजरात सीएम की सिक्योरिटी, जो मोदी जी हैं उनकी सिक्योरिटी में थे आप, उसके बाद आप जेल गए 4 साल के लिए, उसके बाद अभी मुझे सुनने में आया आपको बिग बॉस से भी ऑफर आया था, फिर मूवीज़ भी आप इन्वॉल्व हैं, तो ये जर्नी कैसी रही है आपकी? मैम देखो एक्चुअली क्या है, स्टार्टिंग से पता नहीं होता है, हाँ। अगर मैं ये बोल दूं कि मुझे पता था, हाँ। तो मैं डायरेक्ट ही मूवी करता ना, जो सच है, ये बीच वाली चीजें क्यों करता क्यों मैं, करता है? है ना, कि आज मैं कह दूं यार मुझे तो पता था कि मैंने आगे चल के एक स्क्रीन प्ले राइटर बनना है, डायरेक्शन करना है ना, अभी आपने एक वेब सीरीज देखी होगी सेना, हाँ इसमें स्पेशल गेस्ट, तो पता नहीं होता, ये स्टेप बाय अपने स्टेप सेना होते हैं, में क्या? स्पेशल गेस्ट आया ना, अच्छा स्पेशल गेस्ट है। हाँ अमेज़न की एक सीरीज है, तो उसमें स्पेशल थैंक्स स्पेशल गेस्ट के हाँ लिए, हाँ देखा है सर सेना तो सबने। आपने सेना देखी, तो उसमें हाँ। जो उसको जो आपने देखा होगा मेन कैरेक्टर को जो character। बचा के लेकर, हाँ तो एक्चुअली क्या होता है, मैं पता नहीं होता है, आज मैं कह दूं मुझे पता था तो ये बिल्कुल गलत है। जब मैं एनएसजी कवर में आया था, मुझे यहीं तक पता था कि मुझे थोड़ा जंगलों से निकल के दिल्ली आना है, जो सच है कि मैं सिर्फ दिल्ली आना चाहता था, कि दिल्ली बॉम्बे मुझे कहीं बैठा दे, क्योंकि मैं कंटिन्यू जंगलों में कहीं बाहर ही था, मैं सिर्फ एक माहौल को देखने, मुझे रिलैक्स मिलेगा। तो मेरे सीनियर ने मेरा पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए मुझे यहाँ भेज दिया, मुझे बोला कि ठीक है 3 साल के लिए, बोला कि 3 साल के लिए तुम्हें जाना है उधर पर, तो 3 साल के लिए है, तो मैं शायद 9 महीने में ही चला गया था एनएसजी से। तो उस टाइम जब गुजरात के सीएम हुआ करते थे नरेंद्र मोदी जी, तो उनकी सिक्योरिटी में था, तो बस बाकी एनएसजी का कुछ काम क्या है मैम, ऐसा नहीं है कि एनएसजी टोटल सिक्योरिटी, उनका सिर्फ मोबाइल सिक्योरिटी का काम होता है, जिसको भी जेट प्लस है, जब भी जिसको भी एनएसजी कवर है XYZ कोई भी इंडिया का हो, उसके घर से निकलने से लेकर दोबारा उसको उसके घर तक ड्रॉप करने की, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक की
एनएसजी कवर ही होता है, और भी कई सिक्योरिटी रिंग्स होते हैं उसके साथ, चाहे उनकी लोकल। तो क्या आप बहुत क्लोज इंटरेक्शन में रहते हैं? नहीं, वो तो कंटिन्यू साथ में ही रहते हैं ना मैम। तो एनएसजी कभी तो आपका हुआ ऐसे इंटरेक्शन में? नहीं, तो नहीं, एनएसजी कवर तो उनके कंटिन्यू, उनकी तो प्राइमरी एनएसजी कवर रहेगी। एग्जाम्पल के लिए कि जिस गाड़ी में मोदी सर बैठेंगे उसी में एनएसजी का बंदा भी होगा, तो मैं वही सेम पूछ गाड़ी रही हूँ, में। आप बैठे हैं हाँ, तो जब सिक्योरिटी में रहा तो बैठेगा ही तो आदमी। फिर बातचीत हुई है कभी? हाँ, तो मतलब चीजें जो और वो हमारा कैसे है, मतलब जो भी आपने ऑब्जर्व किया? मैंने देखो पहली चीज ऑब्जर्व ये करी, मैंने उनको कभी लीव लेते हुए नहीं देखा, छुट्टी लेते हुए। ओके। जितने दिन भी मैं रहा, मैंने उन्हें कभी छुट्टी में नहीं देखा कि आज वो छुट्टी में है। मैंने एवरी डे उन्हें सचिवालय जाते हुए देखा, हमेशा वापस आते हुए देखा। एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि कितना एक आदमी मेहनत करता है। आपको क्या लगता है मैम कि एक आदमी अगर इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं ना, तो उसको ब्रह्मांड भी आकर ये नहीं बोल सकता कि उस इंसान ने मेहनत नहीं करी होगी, है ना। अगर दुनिया का कोई आदमी बोल दे कि नहीं यार, अरे मैं ये बोलता हूँ, जो कहता है ना नहीं यार, मैं उसको ये बोलता हूँ कि भाई एक काम कर, 100 लोगों को अपने पीछे खड़ा करके दिखा दे, तब तो मैं मान लूंगा। आज उनके पीछे पूरा देश है मैम, है ना। आज दुनिया के पावरफुल लीडर में से एक हैं, तो कुछ तो है। आप मानो या ना मानो, लेकिन दुनिया तो मान रही है। एक दिन एक प्रोग्राम करने के लिए गए थे हम गांधीनगर से अहमदाबाद, तो मैम 1 घंटे का प्रोग्राम था, तो उसी हिसाब से हम लोग गए यार कि 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। 1 घंटे का प्रोग्राम होगा, आधे घंटे में दोबारा सीएम हाउस छोड़ेंगे, हम आ जाएंगे। वैसे ही गया मैं। जब 1 घंटे का प्रोग्राम हुआ तो वहीं से कॉल आया सर को कि आपको यहीं से जाना है कहीं। सोचो कि आप वहां से वापस हम अगर सीएम हाउस आते तो शायद हमारे को आधा घंटे 40 मिनट में हम आ जाते सीएम हाउस। सर वहीं से गए। अब जब सर गए तो हमारे को भी तो जाना ही पड़ेगा साथ में, हम भी वहीं से चल दिए। अब जब मैं 1 घंटे के लिए आया हूँ तो ऐसे ही आया हूँ ना मैम, कुछ तो लाया नहीं होगा। और मैं आपको बताऊँ, मैं 17 दिन के बाद वापस आया हूँ गुजरात। ओके। अब मैं क्या करता था रात के टाइम, हाँ। रात के टाइम मैं अपने कपड़े धोता, उसको मैम प्रेस से गरम कर सुखाता। तो 17 दिन मैंने ऐसे निकाले हैं भाई। 17 दिन वहां से मुझे याद है, सीधे हम गांधीनगर से उड़े थे, हम सीधे गए क्या कहते हैं न्यू जलपाईगुड़ी होते हुए हम गांधीनगर होते हुए चेन्नई, हमने पूरा हिंदुस्तान का भ्रमण लगाया मैम 17 दिन में, एक कपड़े पर। तो आप लगा सकते हैं कि एक आदमी की मेहनत कितनी है। उनके पास भी तो लगेज, तो अब सेम उनके आप जैसे वो भी वहां से चीजें गए। तो आज मैं ये बोल रहा हूँ कि आदमी सिर्फ क्या है कि इस संसार में क्या होता है, एडजस्ट करना आना चाहिए। मतलब आज के मतलब लोगों की भावनाएं क्या होती है मैम, अगर मैं ही हूं, अगर मैं ही जीवन में कुछ नहीं कर पाया ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं दूसरे को गिराने की सोचूंगा ताकि मैं कैसे अपने आप को सही दिखाऊं। अभी अपने नंदू सर हैं, सपोज करो कि मुझे लगता है कि यार नहीं, नंदू सर ने दुनिया में, इनके साथ के बहुत लोग होंगे, दुनिया में बहुत लोग होते हैं कि यार आज वो कहाँ पहुंचे हैं, दुनिया उनको सुनती है। अब लोग मेरे को 4 लोग बोलेंगे ना कि यार कि देखो होगा, मैं अपने आप को तो ये नहीं दिखाऊंगा, नहीं, मैं उन्हें डाउन करूंगा ताकि ये लोग मुझे सही समझे। ये लोगों की भावनाएं हैं मैम दुनिया में। तो अगर इस एशिया का सबसे पावरफुल आदमी है तो कुछ तो है कि एशिया के 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 1000 आदमी, 50,000 आदमी के ना कहने से ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने दुनिया में मेहनत नहीं करी है, इस देश के लिए नहीं किया मैम। ट्रूली। नंदू सर, मुझे अब आपसे एक प्रश्न पूछना है। और एक चीज ये है लकी भाई, हाँ, मतलब ये यूथ मोटिवेशन के लिए भी है कि आप अपना काम टाइम पे करते रहो। बिल्कुल। मतलब ये अगर आपने अपना काम टाइम पे किया तो आप एक गांव से, एक नॉर्मल गांव से निकल के आज कहाँ तक पहुंचे हो, मुंबई की स्क्रीन तक पहुंचे हो, नहीं है? हाँ। मतलब ऐसे नहीं पहुंचे ना वो। नहीं, मेरे गांव में आज भी रोड हाँ। नहीं है मैम। मेरे घर जाओगे आप, मेरे गांव, तो जहां आप अपनी गाड़ी खड़ी करोगे ना मैम, उस गाड़ी को खड़ी करने के बाद आप कम से कम 2 किलोमीटर पैदल चलोगे आज, तब जाके मेरे घर तक पहुंचोगे। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि मेहनत का एक ये फल है। और अगर आप भी मतलब ये बड़ी बड़ी बातें करते और फिर मेहनत ना करते तो कहाँ रहना था? आपने भी कहीं उधरी पत्थर तोड़ते रहना था। और क्या करते, मतलब ऑप्शन क्या था? बट आज क्या, उस गांव से निकल के जिसमें रोड भी नहीं है, और आज मुंबई की स्क्रीन तक पहुंचे। और ये तो आज आपको जो टास्क मिला ना, आप जो काम कर रहे हो, आपका काम पढ़ाई करना, तो पढ़ाई करते हो। उसके बाद आपने जिस किसी चीज की प्रिपरेशन करनी है, तो आप उसमें कोई भी चीज करो तो शिद्दत से करो। आपको ना मतलब बिल्कुल साला वो पागलों की तरह करो। पागलों की तरह करो। जब मतलब लोग आपको पागल ना बोलना वो हो ना, तब तक लगे रहो उसमें। बिल्कुल।
बहुत सारे वो चीज़ें उठेंगी और कई बार क्या होगा आप कर रहे हो, एक बार में चीज़ नहीं हो पाई, आपने दोबारा ट्राई की, हुँ। दोबारा में नहीं हो पाई, बट लग जाओ वो होगी एक दिन। तो उसके बाद रिज़ल्ट ये होता है कि आप गाँव से निकल के स्क्रीन तक पहुँच जाते हो। तो ये अभी देखिए मैम कि रीज़न क्या है, मैं कोई एक्टर तो हूँ नहीं, मैंने कोई एक्टिंग क्लास नहीं और मुझे एक्टिंग का शौक भी नहीं है। तो फिर भी जैसे मैंने आपको बोला कि सेना, तो डायरेक्टर का फ़ोन आया मेरे पास, हाँ। अमेज़न की सीरीज़ है वो, तो मुझे बोले लक्की जी हम आपको चाहते हैं कि आप स्पेशल गेस्ट आ जाओ। मैंने कहा सर मुझे एक्टिंग का शौक ही नहीं है सर, है ना? तो बोले आप एक बारी सिर्फ़ एक, अगर आपको मेरी कहानी पसंद ना आए या आपको ये कैरेक्टर पसंद ना आए, तो आप मत करना सर, लेकिन सिर्फ़ आप एक बारी मेरी कहानी सुन लो सर। और आपको मैं एक बताऊँ मैम, मुंबई के अंदर एक पिक्चर का ऑडिशन देने के लिए 10,000 लड़के लाइन लाइन में। में खड़े हैं कि एक मौका मिल जाए। जो एक्टिंग करके आए हैं, कोई कितने महँगे पैसे खर्च कर के एक्टिंग करके आए हैं, लाखों रुपए खर्च करके आए हैं, लेकिन वो 10,000 की लाइन लगी है। तो फिर मैंने कहा ठीक है सर, मैं आता हूँ। तो बोले कब तक लक्की जी, मेरी पिक्चर फ्लोर में है सीरीज़। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं परसों हम मिलते हैं। तो गए, मैं परसों डायरेक्टर वेट कर रहा था। डायरेक्टर ने मुझे कहानी सुनाई पूरी की पूरी। सिंपल बोला कि सर कि जो मेरी कहानी का एक हीरो है ना, उसको इंडियन आर्मी जॉइन करनी है और उसको इंस्पायर होना है किसी से। और हमारे को बोला कि सर इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है कि एक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। अमेज़न की सीरीज़ है मैम, कोई भी एक्टर आ जाएगा स्पेशल गेस्ट के लिए। बोला लेकिन हमने पूरा सर्च किया, हमारे को आपके चेहरे के अलावा दूसरा चेहरा नहीं दिखता। आप पूरी कहानी सुन लो एक बारी। कहानी सुनी तो मैंने उनको बोला भाई यार एक्टिंग तो बहुत मुश्किल हो। बोला सर आप आ जाओ, कराना मेरा काम है। बस आप एक बार खड़े हो जाना, कराना मेरा काम है। अब वो कैसे करवाते हैं मैं उनका तरीका बताता हूँ मैम। अब नंदू भाई एक्टर तो मैं हूँ नहीं, ठीक है? नंदू सर आप भी सीख लो, तो आपको भाई भी बुलाएँगे। वही तो सीख रहा हूँ ना। हाँ, सीख नंदू लो। भाई हुआ क्या, अब मैं भी मैं सीख एक्टिंग रही कर रहा हूँ। हूँ। अब मैं यहीं से सीधा हम भी बॉलीवुड। अब मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। अब मैम एक्टिंग तो नहीं आती है ना। अब वो डायरेक्टर मुझे तो कह नहीं सकता, क्योंकि एक दिन का उनका 20-25 लाख 50 लाख का सेटअप लगा है मैम। अच्छा, 50-50 लाख का एक-एक दिन का 1-1 करोड़ का सेट्स बहुत खर्चा होता है। एक्सपेंसिव होते हैं। हाँ। 1-1 करोड़ का खर्चा होता है मैम, 1-1 करोड़ का खर्चा। सपोज करो कोई पिक्चर 30 दिन शूट होती है और 30 दिन में 300 करोड़ भी बजट होता है पिक्चर का, तो उसका पूरा सेटअप लगा हुआ है, पूरा का पूरा सेटअप। अब क्या है, मेरा काम है एंटर करना, हीरो को बचाना। मैं तो गलती करूंगा भाई, मेरे से कहाँ होगा यार वो चीज। अब वो मुझे कुछ नहीं कह पा रहा, 4 गालियां दूसरे को दे रहा दूसरे को है, दे सही रहा नहीं कर रहे हो तुम लोग वो चीज। है। अब उनका वो समझ बेचारे आ जाता है लेकिन। करे क्या भाई। सुबह 10 बजे स्टार्ट किया, शाम को बड़ी मुश्किल से 6 बजे खत्म हुआ भाई। और एक बीच में एक अच्छा शॉट हो गया था। उसमें क्या हुआ, जो मेन हमारा हीरो के साथ एक और लड़का था, वो इतना थक चुका था, सीन कंप्लीट हो गया, हमारा एक साथी गायब। सबने बोला वाह वाह बहुत अच्छा सीन हुआ, देखो तो एक है ही नहीं वहां पर। तो यार तो ये है मैम। तो रीजन क्या है मैम, जो उन्होंने बुलाया वो सिर्फ इसलिए बुलाया कि यार उन्हें एक अच्छी ऑडियंस Suitability। मिले और लोग देखे। तो मैम मैं ये कह रहा हूँ कि लाइफ में नंदू सर ने बोला कि आप सिर्फ मेहनत करो, आपको जीवन में पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ पहुंच गए हो। क्योंकि जीवन में दो ही सिद्ध, तो निराश नहीं होना है, मेहनत कभी करते नहीं रहना। मैम, जीवन में अरे दो ही निराश होना क्यों है? निराश मतलब निराश वर्ड सर एक हो जाते हैं नेगेटिव आजकल वर्ड। के बच्चे, नहीं, नहीं, मैं डिप्रेशन बच्चे हो रहा हो, है। डिप्रेशन डिप्रेशन तो सबको है ना। आप अपने खुद के काउंसलर बनो, अपने खुद को समझो। हाँ। दूसरे आप अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ो, अच्छे अच्छे लोगों को आजकल पढ़ो बच्चों आप। को एंजाइटी डिप्रेशन सब मैं हो रहा बच्चों को हाँ चीज बोलना कि दुनिया में दो ही सिद्धांत हैं, एक अपना लो, तीसरा सिद्धांत है ही नहीं। उनको बोलो कि दो सिद्धांत में से एक सिद्धांत फॉलो करो, या तो अपने जीवन का एक गोल चूज कर लो कि मुझे यहां पहुंचना है। उसके लिए चाहे तुम पागल हो जाओ, कुछ भी करो, मत सो, आंधी आए तूफान आए, अपने उस गोल तक पहुंचो। या जीवन के अंदर संतुष्ट हो जाओ कि तुम जहां भी पहुंचे हो जीवन में बहुत खुश हो। ये ना हो कि थोड़ा सा कुछ करता तो और कुछ हो सकता था, ये रिग्रेट ना हो। बस कि तुम मतलब लेकिन मेहनत नहीं रिग्रेट की। मतलब हाँ वो मत करो, कि फिर लास्ट में ये मत बोलना अगर थोड़ा सा ये करता ये ना, फीलिंग रह फिर जाए नहीं, कि नहीं, मैंने मेहनत नहीं कर हाँ पाया। मेहनत फिर ये नहीं नहीं कर करना पाया, है, ये नहीं। ये नहीं करना है। फिर हाँ फिर तुम जीवन में जहां भी हो हाँ। बोलो भाई मैं अपनी बेस्ट जगह पर हूँ, हम्म। बस। इससे मुझे एक पूछना है, अभी 26/11 का अब दोबारा से आ रहा है नेक्स्ट मंथ, तो टेररिस्ट अटैक्स क्यों होते थे एक टाइम पे इंडिया में इतने ज़्यादा, और अभी कैसे कम हो गए हैं? व्हाट हैज़ बीन द सिक्योरिटी डायनेमिक्स अब सिंस? देखो हमारे देश के अंदर अगर आपने भी सुना हो, पहले बहुत सारे इंसिडेंट आपने सुने होंगे कि मालेगांव धमाका, ठीक है, समझौता एक्सप्रेस धमाका, बहुत सारे
ब्लास्ट, आपने सीरियल ब्लास्ट दिल्ली में ही सुने होंगे, गफ्फार मार्केट वगैरह। धीरे धीरे पहली चीज़ क्या है मैम, इस टाइम देश के अंदर हमारा क्या होता है, मैंने आपको बोला देश में लीडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैम। आज एनएससी की चेयर में कौन है हमारे देश की? आपने आज एक्सटर्नल सिक्योरिटी देखी होगी कि हमारी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी को किस तरह से हमारे देश के अंदर किया गया है। आज हमारे देश में हिंदुस्तान को किसी को भी दुनिया के कोई भी कोने से अगर हमारे देश को कोई थ्रेट करता है ना मैम, तो आज हिंदुस्तान ने बोल रखा है कि वो अपनी कुदरती मौत नहीं मरेगा मैम। अननोन मैन। चाहे वो अपनी कुदरती मौत नहीं मरेगा। पहली चीज़ तो एक ये पहलू है कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारी इंटेलिजेंस, हमारी सिक्योरिटी, हमारी आर्मी, हमारी पुलिस फोर्स ने एक ग्रुप चेंज किया, कड़ा रूप चेंज किया, क्योंकि लीडर पावरफुल। अब दूसरी तरफ आते हैं क्यों होता है, ये मैं हिंदुस्तान का ही नहीं बोलूँगा कि दुनिया के किसी भी देश में क्यों टेररिज्म अटैक होते हैं। एक मैं उदाहरण लेके चलता हूँ आपको मैम, कि अभी भारत में एक आपने देखा होगा कि हमारे टूरिस्टों के ऊपर क्या किया, गोलियां चलाई गोलियां, मैम, पहलगाम। है ना? आपने सुना ये अटैक से क्या हुआ मैम, कि जितनी हमारी ये लगा लो जीडीपी है उसका 1/4 एक हफ्ते के अंदर आर्म्स, वर्ल्ड के आर्म्स डीलिंग के अंदर दुनिया का आर्म्स का बिजनेस हुआ है मैम। अब मैं एग्जांपल बताता हूँ कि इसके बाद सिचुएशन क्या हुई। आपने देखा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कितने मिसाइल्स गई S-400 या उनकी तरफ से। पूरी दुनिया को क्या लगा मैम कि देश को सेफ करने के लिए आर्म्स की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं खरीदो, आर्म्स तो डीलिंग होंगी ना मैम। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ वॉर इंडस्ट्री का, जो हमारे को दिखाई एक छोटा सा टेररिज्म अटैक दिखता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं वॉर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है ना। हथियार फंडेड है। हथियार बिकेंगे ना मैम। सपोज करो उन्होंने किसी आतंकवादी संगठन को उन्होंने क्या कर दिया, ISI को बोला कि ये पकड़ो भाई तुम्हारे को हम लोग। इनफैक्ट मुझे लगता है स्विट्जरलैंड सबसे ज्यादा हथियार बेचता है, जो हमें लगता है बड़ा पीसफुल कंट्री मैम, है। लेकिन देखो एक्चुअली यूएस भी, तो स्विट्जरलैंड भी, वॉर इंडस्ट्री, दोनों। यूएस इज बिगेस्ट वॉर इंडस्ट्री वर्ल्ड की, सबसे आजकल बड़ी जितने भी वेपन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो वर्ल्ड के यूएस मैम की। सबसे। हाँ, यूएस दुनिया यूएस के का अंदर बहुत वो है। तो कहीं ना कहीं वॉर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा गेम है मैम। इज द बिग गेम। इसको it's you have to track the money and the people who are involved in this. बिल्कुल, मैंने पूरा वॉर इंडस्ट्री पर पूरा एक वीडियो ही बनाया मैम लोगों के लिए, पूरा वॉर इंडस्ट्री समझने के लिए, कि मतलब ऑपरेशन सिंदूर को मैंने एक छोटा सा माध्यम बताया और मैंने पूरा वॉर इंडस्ट्री दिखाया, मैंने पूरी दुनिया का बजट बताया उसमें कि पूरे वॉर इंडस्ट्री का बजट क्या है दुनिया के अंदर। तो इज द गेम, बिग गेम इज द वॉर। अब थोड़ा आप लोग के ऑपरेशन जर्नी पे चलते हैं। आपने एक इंटरव्यू में बोला नंदू भैया कि कर्नल मान से आप बहुत इंस्पायर्ड थे उनकी बातों से। वो कहते हैं कि इफ़ माई वन मैन इज़ डाउन, मैं रिवेंज जब तक नहीं लेता तब तक आई एम इन स्टेट ऑफ मेडिटेशन, आई डोंट लिसन। ये कल्चर कैसे इम्पैक्ट करा पैरासेफ? ये क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हर जगह वो चीज़ आती है, अगर लीडर स्ट्रांग होगा, अगर आपकी ट्रेनिंग का लेवल हाई है, अगर आपके ये जो जवान हैं उनमें मोटिवेशन लेवल हाई है, तो आपके बंदे कुछ भी कर देंगे। सर एक इंसिडेंट बताइए ना। मतलब अभी सर ने जो ये वर्ड बोला, आप जो बोल रहे हो उस पे बोल रहा हूँ कि हमारे एक ऑपरेशन हुआ था, उसमें हमारा एक बंदा शहीद हो गया था। इनिशियली शुरू में शहीद हो गया था, तो कर्नल मान सर के वर्ड है, मैंने कर्नल मान सर को रोते हुए देखा था अपने बंदे के लिए, और मतलब बहुत बुरी तरीके से पागल हो गए थे कर्नल मान सर। उसको ऐसे लकी भाई हेडशॉट हो गया था बंदा, यहाँ पे भी लगी थी चेस्ट में, मणिपुरी बंदा था। मणिपुर, हाँ। हाँ, तो मतलब कर्नल मान सर इतने पागल हो गए थे, और ये बोला था मैं यहाँ पे तब तक बैठा रहूंगा जब तक मेरे बंदे का बदला नहीं लिया जाएगा। सबसे पहले हमने बंदे को हमारे को निकाला वहाँ से, हेली आया, हेली में वापस भेजा। सुबह हमारा इंसिडेंट हुआ था, शाम तक हमने 8 बंदे ठोके थे, सेम लोकेशन में 8 बंदे ठोके थे, सेम जगह पे। देख लो, इतना तगड़ा रिटेलिएशन किया था कर्नल मान सर ने। और जो बोलते हैं ना, वो बहुत देशभक्त सीओ, मतलब यार वो अलग ही लेवल की चीज़ थी। वो सीओ उस टाइम सीओ थे जब नॉर्थ ईस्ट में आग लग रही थी, उस टाइम कर्नल मान सर सीओ थे। इनिशियली एंटर किया था हमारे को मणिपुर में कर्नल मान सर ने। तो इतना तगड़ा, मतलब जो ये बोल रहे हैं ना वो गलत नहीं बोल रहे मैम। लीडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैम दुनिया। तो आपका कोई है ऐसा इंसिडेंट जो आपको, जिन्होंने आपको ट्रेन किया और आप अभी उनसे इंस्पायर्ड है? मैम एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताऊं कि मेरा दोस्त था मैम। हम लोग एक लोकेशन पर थे, हमारे पास फ़ोन नहीं था मैम। एक्चुअली फ़ोन हमारे पास पर्सनल फ़ोन नहीं था, एज ए सिक्योरिटी रीज़न। उसको बात करनी थी।
यार और ये चीजें सीईओ लेवल पे नहीं होती, मैं आपको बता रहा हूँ, अकेला सीईओ लेवल पे नहीं होता। हम्म, सबसे नीचे का जो लेवल है उसके ऊपर एक हौलदार रहेगा। मतलब उसके हौलदार के नीचे क्या होंगे, 15-20 बंदे होंगे। अच्छा, वो हौलदार उनको इस लेवल पे मोटिवेट करके रखेगा। कि कभी अगर भी ऊपर जाके से शॉट मोटिवेशन, करना है। हाँ, हाँ, जैसे मान लो मैं अगर मेरी बात करूँ तो मेरे साथ मेरे लड़के थे। मेरा अलग से मेरा ट्रूप था, उसमें लड़के थे, जैसे रविंद्र हो गया, हम्म, पंकज अभी घातक इंस्ट्रक्टर था वो, ओके, हाँ, ओके, पंकज हो गया, हीरा सिंह हो गया। ये नाम मैं बोल रहा हूँ, मेरे को प्राउड हो रहा है कि आज मैं बैठ के उन लोग के नाम ले उन रहा लोगों के नाम ले रहा हूँ। हूँ। फिर जेलिसी नहीं है ना आर्मी में, कंपटीशन नहीं, ऐसा जेलिसी। नहीं है, जेलसी कैसे होगी, कैसे होगी? मैम क्यों जेलसी होगी? हाँ, एक ही सैलरी किस, मिल रही है, हाँ, एक ही खाना खा रहे हैं। नहीं, वो हाँ, होता है वही ना ना, कि उसका खाना फेवरेट। नहीं मैम, हाँ, खाना एक ही खा रहे हैं, हाँ, एक ही जगह तो पर बना हुआ खाना खा रहे हैं, सेम तनख्वाह आ रही है ना मैम, एक ही तरह के कपड़े मिलते हैं, तो जेलसी और किस चीज एक की? चीज क्या होगा, जेलसी होती है, मैं बताऊंगा कैसे होती है। हम्म, तो मैंने मेरा जो ट्रूप था, उनका, मेरे ट्रूप का नाम 16 ट्रूप था, बट मैंने मेरे ट्रूप का नाम स्काउटिंग ट्रूप रखा था। जहां पे भी डालो आग है, गेम में डालो, लकी भाई गेम में मेरे ट्रूप को गेम में डालो, फायरिंग में डालो, ऑपरेशन में डालो, किसी में भी डालो, मैंने मेरे ट्रूप का नाम स्काउटिंग ट्रूप रखा था। ऐसे ऐसे खतरनाक लड़के थे, मैं बोल रहा है, पंकज पंकज हो गया, रविंद्र हो गया, हीरा हो गया, फिर मानव तालुकदार हो गया। ये लड़के ऐसे लड़के थे, साले कहीं पे भी ठोक दो इनको, सिर्फ मैं बोलता था। तो ये मोटिवेशन लेवल नीचे से चलता है, आपको उनका, बॉटम अप। हाँ। फिर फौज में क्या होगा, आपको उनको वेलफेयर अभी सोचना पड़ेगा। आप एक ट्रूप होल्डर हो, कई बार क्या होगा, ऐसी सिचुएशन होगी कि बैक टू बैक ऑपरेशन आ रहे हैं, बैक टू बैक फटीग हो टास्क, गया। हाँ, उसको छुट्टी नहीं मिल पा रही। वो आपका काम है, छुट्टी जाएगा मेरा बंदा भाई, अधिकारी को बोलना सर मेरा बंदा छुट्टी जाएगा। वो आपका जो बंदा है वो भी देख रहा है आपको, आप उसको कोई भी चीज़ बोलोगे ना, वो करेगा। करेगा वो 100%। हम्म, आर्मी में ना, छोटी एक चीज़ बता रहा हूँ आपको कि ये जो आर्मी अफसर होते हैं, इनमें दो चीज़ बहुत बड़ी चीज़ होती है, कि एक तो लीडरशिप और एक मैन मैनेजमेंट। आप एक बार इनके कल मान सर को अप्रोच करो, आप, मैं आपको बोल रहा हूँ, कल मान सर को अप्रोच करो, उनके उनके सामने बैठ के 5 मिनट बात करना, आप उठ के बोले मेरे को दो यार वेपन, मैं जाती हूँ। ओह, ये था कर्नल मान सर, तो भाई ब्रीफिंग में भी आग लगा देते थे। अच्छा। एक नया बच्चा भी लकी भाई ऐसे हम्म, बोलता था, यार मैं अकेला जा रहा हूँ, मैं कर रहा हम्म। हूँ। इतना भयंकर सीईओ थे यार। सर आप अपना बताइए कोई सीक्रेट मैम मैं आपको सर्विस। सिंपल बताता हूँ, हाँ, उस टाइम ये 2008-9 की बात है, जब गवर्नमेंट 26, कोई हाँ, नहीं नहीं, हाँ मतलब उसी मैं के अराउंड। बस, तो क्या हुआ कि एक ग्रुप था, हाँ, उसके बहुत पावरफुल आदमी ने हम्म, हमारे कुछ बंदे गिरा दिए थे मैम, और ये इंट हमको मिल गई थी कि किसके इशारे पर हुआ है। लेकिन एक्चुअली क्या है, जब वो मैसेज गया उस टाइम दिल्ली तक, तो दिल्ली में कुछ ऐसे लोग थे जो ऑप्स नहीं चाहते थे भाई उस टाइम, बोला नहीं होगा ऑप्स भाई, बहुत मुश्किल से सिचुएशन कंट्रोल कर रखे नहीं। मतलब उस टाइम पे हम लोग वीक स्टेट थे एक तरीके मैं से, अब सॉफ्ट मैम स्टेट। दिल्ली से एक्चुअली बोल दिया नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे एग्जाम, हम नहीं हाँ, मतलब चाहते बोला, सॉफ्ट स्टेट का एक वो बस कि एग्जांपल नहीं हो गया करेंगे। ना। लेकिन मैम एक आदमी ने सोचो कि हाँ, हमारे बंदे मारे, हाँ, अब हमारे सीनियर ने डिसाइड किया, हाँ, उससे कहता मोरल भी डाउन होता है मैम, हम्म, यार कल इसको मार दिया, कल हमारे हमें को भी तो मार देंगे। डेफिनेटली सीनियर ने बोला कि मारेंगे भाई। हम्म, और मैम मैं आपको ये बोलूं कि 3 महीने लगे, 3 महीने के अंदर हम्म, हम उस आदमी को हिंदुस्तान से बाहर लेकर गए और हिंदुस्तान से बाहर मारा मैम। ओके। मतलब ऐसा लेके नहीं गए कि तू चल, हाँ, हम उसको हिंदुस्तान की बाउंड्री के अंदर नहीं मार सकते थे ना, चल दिल्ली में कई लोगों का हाथ है तेरे ऊपर, ठीक है, क्योंकि अगर हिंदुस्तान में कुछ भी मारेंगे तो लॉ हिंदुस्तान का चलेगा, चीजें चलेंगे। तो ऐसे सिचुएशन पैदा करे कि वो आदमी हिंदुस्तान से बाहर गया, जिस काम से भी गया, मारा मैं हिंदुस्तान से बाहर। और ये जो ऑपरेशन होते हैं ना छोटी, आपको एक चीज मैं बताऊँ, ये जो ऑपरेशन होते हैं, कई बार हमारा जो कमांडर होता है वो मना करता है, नहीं नहीं जाएंगे, अच्छा, बट फौज बोलती है नहीं सर जाएंगे, हम जाएंगे। हम जाएंगे, नहीं सर चलेंगे। ये चीज मतलब, अब इसने, मैं स्नैपर बना, मेरे को कोई पुश करके स्नैपर नहीं बना सकता, हाँ, मेरे को फोर्स करके स्नैपर नहीं, क्योंकि आगे रिजल्ट देना मैंने। तो मेरे अंदर अगर वो आग होगी, मेरे अंदर अगर वो काम करने की वो जज्बा होगा। जज्बा होगा, तो मैं मेरे कमांडर को बोलूंगा, कमांडर मेरे को ऑब्जर्व करेंगे, मेरे जो लीडर है वो ऑब्जर्व करेंगे, ये बोल तो रहा है, क्या ये चीज़ को प्रॉपरली कर पाएगा, क्या इसमें इसमें उस चीज़ के लिए पैसेंस है,
क्या ये मतलब प्रेशर को सहन कर पाएगा? जो आगे ये एक्चुअली जब ये करके आएगा कोर्स, जब इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे कहीं पे, तो क्या उस चीज़ को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट कर पाएगा। एग्जीक्यूट कर पाएगा? हम्म वो चीज़ मेरे कमांडर देखते हैं, वो चीज़ मेरा लीडर देखता है, तब जाके मेरे को बोलता है कि ठीक है तू कोर्स कर ले। ठीक है। तब जाके होता है, वो मेरे अंदर भी होनी चाहिए वो चीज़। स्काउट में बना, मेरे को कोई फोर्सली ये नहीं बोल सकता तू स्काउट चल। आप दोनों कोई कोर्स की बात कर रहे थे जो आप दोनों ने कॉमन करा है ना? नहीं कॉमन कमा- मतलब कौन सा? लिखो CIGW। अच्छा अच्छा, हाँ वो क्या मतलब था? मैं मैम वॉर interest- जैसे एक्चुअली क्या है कि मैं आपको बताऊं, एक्चुअली क्या होता है, जैसे दो तरह का वॉर होते हैं। हम्म एक होता है वॉर, क्या होता है सीआई ऑप्स के अंदर जो वॉर होता है हम्म कि जंगल के अंदर अगर आप शिवाजी को फॉलो करो, गुरिल्ला वॉरफेयर। गोरिल्ला वॉर, लाइक ए गोरिल्ला हम्म। फाइट ए गोरिल्ला मैन, कि जंगल में किस तरह से वॉर किया जाता है, या हम्म, सीआई ऑप्स में किस तरह से वो किया जाता है। तो इंडिया के अंदर क्या डिफरेंट कोर्सेज चलते हैं। जैसे आप लोग भी एक पढ़ाई कर ली आप लोगों ने, जैसे 12th करा, हम फौज में चले गए, भाई भी फौज में, तो फौज में भी अलग अलग कोर्स करने पड़ते हैं। जैसे भाई ने स्नैपर्स कोर्स किए, भाई ने बीडी कोर्स किए, ये डिग्रियां हैं फौज की। अच्छा। मतलब मैं लोग, जैसे लोग कहते हैं कि यार कि फौज में चले गए, मैं चले ये गए। बोलूं भाई कि फौज में जाने के बाद जैसे आप और लोगों ने पढ़ाई करनी एमबीबीएस कर लिया, आकांक्षा, आपने अगर आप सिविल में MBBS करोगे ना, हाँ तो उसके बाद उसमें भी कम पढ़ाई करनी पड़ेगी जितनी जितनी फौज में फौज में करनी करनी मैं पड़ती है। बीडी कोर्स के बारे में सुनो, आप मैं हाँ। यकीन नहीं मानोगे, मतलब पागल हो मैं जाता सही है बता रहा हूँ, आपने बोला था ना आप लिख के बीडी रखते थे। बीडी कोर्स हाँ, बहुत मैं प्रॉपर्ली आपको भाई। मैं रियल बता रहा हूँ, मैं हाँ। लिख के बोलता हूँ इस बात को हाँ। कि भाई ने 10वीं में इतनी किताबें नहीं पढ़ी होंगी या इतना नहीं सही लिखा बोल होगा, रहे भाई मैं गलत नहीं बोल रहा हाँ, हूँ, सही बोल जितना रहे हो। उन्होंने बीडी में पढ़ा होगा मैम। और सारे मद्रासी इंस्ट्रक्टर थे, या शायद सारे मद्रासी मतलब इंस्ट्रक्टर हाँ, थे, मतलब यम, तो उतना उन्होंने पूरी, मैं कह रहा हूँ कि पूरी 10वीं पढ़ लें, पूरी 12वीं पढ़ लें, इतने नोट्स नहीं बताए होंगे जिन्होंने अकेले बीडी में करा होगा। मैं बोलता हूँ कि बीडी से हार्ड कोर्स मुझे नहीं लगता कि अब है। इंटेलिजेंस के अंदर क्या होता है। मैम मैं आपको बताऊं, भाई राइफल से एक बारी गलती करेगा, राइफल के साथ गलती माफी होगी, लेकिन एक्सप्लोजिव के साथ गलती माफी नहीं होती है। एक्सप्लोजिव वो चीज है जिस गलती नहीं होगी। बंदे ने एक्सप्लोजिव को बनाया था, हम्म। वो बंदा किससे खत्म हुआ? उसी से Explosive रेडिएशन। क्योंकि मैम हाँ। वेपन है ना, अभी उसी हाँ। बंदे हाथ से में खत्म कोई भी हुआ। एक एसल्ट वेपन हो, हम्म गलती से चल गया तो जरूरी नहीं कि गोली में लगेगी, हम्म गलती हो सकता है दीवार में लगे, कहीं भी लगे। हम्म वेपन के साथ एक बारी गलती माफी है, हम्म। लेकिन एक्सप्लोजिव के साथ गलती माफी नहीं है मैम। मैं आपको मैं बोल रहा हूँ कि आदमी जब डेटोनेटर को और हाथ में TNT स्लैब को पकड़ता है तो आदमी के हाथ कांप जाएंगे सर। ये एक क्यों? स्टोरी भी थी, मैंने सर ने ही सुनाई थी, पांडे सर ने, कि लैंड माइंस लगाए थे 1970 अब उसको वॉर में। हाँ। तो जब उसको हटाना था तो उसमें बहुत एक तो डिटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट था, हम्म। दूसरा लोग डर रहे थे अंदर जाने के लिए, तो वो खुद गए थे। अभी एक्चुअली क्या है ना मैम, देखो मैं आपको बताता हूँ, एक हाथ में एक सपोज करो नॉर्मल सा TNT स्लैब है या GC प्राइमर भी है, एक डेटोनेटर इतना सा, आपको बताओ डेटोनेटर अगर हाथ में फट गया आपका हाथ उड़ा को चला देगा, जाएगा। उड़ा देगा वो। और उस डेटोनेटर को ब्लास्ट करने के लिए सिर्फ 1.5 वोल्ट और 1.6 एम्पियर की जरूरत है। मतलब 1.5 वोल्ट नॉर्मल बैटरी सेल के अंदर। और मैं आपको ये बताऊं कि कई बार जिसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं उस वायर में भी इतना करंट होता है करंट मैम, आता है। कि सपोज करो कि मेरा वायर वहां पर है, डायनेमो के साथ मैंने वहां लगा रखा है, हम्म। 50 मीटर का मेरे पास वायर है, और गलती हो गई कि हमने उसको वो नहीं कभी किया। हुआ ऐसा एकदम क्लोज डेथ? हमारे साथ नहीं हुआ, लेकिन होते तो है हुआ है, इंसिडेंट, हुआ है। इंसिडेंट तो हुआ होते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि भगवान ने आज बचा लिया? एक तो आपने तेंदुआ का बताया। हाँ, मैं आपको यही बता रहा हूँ, हाँ। मैं रियल बता रहा हूँ कि जब इंसिडेंट हुआ है। आप एक हाथ में एक- TNT एक- एक दो बार हुआ है। हाँ, आपके TNT आप बताना अभी। मतलब TNT हुआ स्लैब मेरे पकड़ोगे ना मैम, हाँ, क्या होता है कि एंटी मुझे मतलब TNT स्लैब एक स्लैब आता है पास। ट्राइनाइट्रोल के TNT लिए, ट्राइनाइट्रोलियम explosive है, करके, high explosive है। Okay, it's high एक्सप्लोजिव explosive। के काफी सारे वो बहुत होते हैं सारे ना, टाइप्स होते हैं। टाइप्स होते हैं। एक स्लैब Salts आती है होते हैं। एक्सप्लोजिव ना, हम्म तो उसमें एक्सप्लोजिव का क्या होता है, एक्सप्लोजिव फोम में भी आता है, एक्सप्लोजिव दुनिया भर के हर चीज में आता लिक्विड है, में भी आता है, एक्सप्लोजिव हार्ड में भी आता है। तो ये हार्ड एक स्लैब आती है, स्लैब इतनी आता सी है, ना। अच्छा, लगभग 400 ग्राम की आई थी हाँ, 400 ब्रिक 500 टाइप ग्राम। की है ब्रिक क्या? टाइप हाँ, की, ब्रिक मैम टाइप उड़ा की। के फेंक देगा, लेकिन हाँ, ओह, मतलब इट्स अ वेरी डेंजर एरिया, बहुत अच्छा। डेंजरस एरिया है। हम्म। आपको मैं बताऊं कि एक RDX जैसे हो गया, आपने RDX सुना, आपने PE के सुना होगा, प्लास्टिक एक्सप्लोजिव किरकी, हम बनाते हैं उसको, PE के 1 को ओके। भारत बनाती है ऑर्डिनेंस, जैसे PE के 2 को शायद श्रीलंका बनाती है, ठीक है, वैसे दुनिया भर के हाई एक्सप्लोजिव में से एक ही है। तो मतलब ये इनसे गलती माफी नहीं है मैम, क्योंकि आप गलती करोगे तो डेफिनेटली मरोगे, कुछ ना कुछ आपको नुकसान होगा। नुकसान होगा। मैं आपको इंसिडेंट, ग्रेनेड आदमी हाथ में पकड़ता है, एक एग्जांपल के लिए, कई सिचुएशन में होता नहीं फटता भाई ग्रेनेड, आप फेंक भी देते हो ग्रेनेड फटता नहीं है, नहीं फटता है। या आपने
डेटोनेटर भी लगा दिया, प्राइम भी कर दिया और ग्रेनेड को फेंका। बहुत बारी लक ऐसा होता है मैम ग्रेनेड नहीं फटा, नहीं लेकिन फटा। करेगा क्या? अब नंदू भाई जाके उसको डिस्क्लोज तो करना ही है, हम्म। जाना तब अभी पड़ेगा फट गया भाई। तब। अभी जब मान लो ग्रेनेड गिर हम्म, गया ना जाके आगे और हम्म, ग्रेनेड नहीं फटे, मान लो कई बार क्या होता है ग्रेनेड नहीं फटता, हम्म। लेकिन तो फिर वहाँ बाद पे में फट जाता है। तो ऐसा, हाँ ऐसा जब नहीं, उसको पकड़ने हाँ ठीक करने का। वो ऐसा नहीं होता कि वो ऐसे ही पड़े हुए छोड़ के आ जाओगे, नहीं, हम्म, डिस्ट्रॉय तो करना ही डिस्ट्रॉय करना करना उनको। बिल्कुल। तो वो कैसे डिस्ट्रॉय होंगे? कैसे? जब वो एक एक्सप्लोजिव एक चार्ज एक्सपर्ट होगा लगाओगे ना, आप वहाँ पर। अच्छा। एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट होगा, ये एक मतलब किसी भी आईडी या किसी भी एक्सप्लोजिव से रिलेटेड चीज का है, अगर एक बार उसमें इनिशिएशन दे दिया आपने तो एंड तक और वो फिनिश मिस करो। फायर हो गया, हम्म, तो उसको आप वापस नहीं लेके आओ, उसको डिस्ट्रॉय करना करना ही ही पड़ेगा। हम्म। तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन जाएगा? मान लो ग्रेनेड मिस फायर हो गया, वहीं पे पड़ा कोई जो है, बिग एक्सपर्ट तो जाएगा ही हाँ, उसके लिए। हाँ। तो उसको जो एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट है वो जाएगा, मेरे जैसा बंदा जाएगा तो उसको आपके करने। साथ कभी ऐसा हुआ है कि एकदम नियर अब दैट मतलब एक्सपीरियंस? हुआ है, मेरे साथ नहीं हुआ, बाकी हुआ है, आपके, हाँ, होता है क्या एक इंसिडेंट, कुछ तो बिल्कुल। इंटरेस्टिंग कुछ बताओ ऐसा। हुआ है ये चीज। मतलब एक बार डेटोनेटर फट गया था एक के हाथ में, फिर एक को लग गया था वो, एक हमने ब्रिज तोड़ा था, ब्रिज का मतलब है आयरन ब्रिज होता है ना, वो तोड़ा था, तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा, क्योंकि जब छोटा टुकड़ा निकलेगा तो गोली की तरह निकलेगा ऐसे करके, हाँ, बिल्कुल उसका लोहे के स्प्लेंडर टुकड़े वो होंगे ना, उसका स्प्लेंडर निकलेगा तो हाँ, अंदर चले जाएगा, छेद। काट के बहुत चला बुरा जाएगा, जाता है वो तो, काट गोली के से चला लगना जाएगा। अलग है, इसके स्प्लेंडर तो आपको फाड़ते हुए निकलेंगे पूरे। हाँ, तो हो जाती है चीजें, हुई भी है, ऐसा नहीं हुई है चीजें। अच्छा, तो आपने बोला था स्नाइपर के लिए उसका वेपन सबसे प्यारा है, सबसे इम्पोर्टेंट है, एकदम उसको प्यार से एकदम लगा के रखते हैं। आपने कहा था आप कोई कहीं ट्रैवल कर रहे थे। वेपन स्नैपर नहीं, वेपन कोई भी कोई हो भी गया, वेपन हो कोई भी मैम, वेपन दुनिया हो का गया। कोई भी वेपन हो, हाँ, हाँ, वो आप जब एक वो बंदा होता है ना, एक फाइटर होता है, एक सिपाही के लिए वेपन बहुत इंपॉर्टेंट होता आप है। लोग का फेवरेट क्या था वेपन जो एकदम मजा आया उसको यूज मैम करके? देखो, भी कुछ मेरे था? लिए डिपेंड करता है सिचुएशन। एक Situation। एग्जांपल, ये कमरा है मेरा, इस देखो आप किस सिचुएशन में है, आप कौन से ऑपरेशन में जा रहे हो, डिपेंड करता है उस ऑपरेशन के हिसाब से। मैं इस कमरे के अंदर हूँ तो मेरे लिए सबसे अच्छा एक वेपन मेरा एक पिस्टल होगा, एक छोटा सा, इस कमरे के हाँ, अंदर। ये चीज जो लकी भाई बोल रहे हैं ना, नहीं, मैं ये ऑपरेशंस के लिए पूछ वही रहा, मैं आपने बोल रहा हूँ, यूज आप करा। समझो इन चीजों को। हाँ, देखो, ये सब के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक फौजी आदमी 18-20 साल मान लो कम से कम नौकरी करता है, तो बहुत सारे वेपन यूज करता है, वो पिस्टल भी यूज करता है, वो राइफल भी यूज करता है, वो स्नाइपर भी यूज करता है, वो रॉकेट लॉन्चर भी यूज करता है, वो ग्रेनेड भी यूज करता है। वो कैटेगरी हो गया। अभी आप मेरे को पूछोगे आपने इतने टाइप की स्नाइपर फायर की, आपको कौन सी स्नाइपर अच्छी लगी, तब मैं आपको बताऊंगा कि मेरे लिए TRG-42 साको अच्छी थी, या फिर आप मेरे को बोलोगे कि भैया आप मेरे को ये बताओ कि आप पर्सनल वेपन में आपने राइफलें यूज की, तो आपको सबसे अच्छी राइफल कौन सी लगी? तो ओके। मेरे को M4 सबसे अच्छी मतलब लगी। हर एक कैटेगरी में भी कैटेगरी ये की Category, बात, category, क्योंकि हम बिल्कुल। काफी सारे वेपन्स यूज करते हैं। हम्म, फिर आप मेरे से पूछोगे कि भैया आपने 9mm पिस्टल यूज किया तो सबसे अच्छा कौन सा सबसे लगा, अच्छा सबसे अच्छा पिस्टल कौन कौन सा सा? लगा ये? हाँ, तो वो चीज है, इकट्ठी नहीं है। मैं स्नैपर हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं स्नैपर ही फायर करूंगा। सब अच्छा। सब 9mm से लेकर सबका सब कुछ, ट्रेनिंग हुआ हुआ है। सबका सबका ट्रेनिंग ट्रेनिंग, होगा, 9mm सबका। पिस्टल से लेकर हाँ। 84 रॉकेट लॉन्चर, यानी कि सबसे छोटे वेपन से लेकर इसके बीच में जितने वेपन आते जितने हैं सब, वेपन है, सबका ट्रेनिंग। सबका। और ऐसा ट्रेनिंग नहीं नहीं होगा, यूज करना आप भी सब चाहिए। सब, हाँ। अब जरूरी नहीं है कि रियल, हाँ। भाई को 84 भी दे देंगे। अब ऐसा थोड़ी नहीं कि भाई को कहेंगे अब- कल इनको जरूरत पड़ी तो 84 रॉकेट लॉन्चर भी फायर करेंगे। अभी मान लो हम्म, हम ऑपरेशन जाना, हम 2 बंदे हैं स्नैपर, पर स्नैपर की रिक्वायरमेंट है एक एक रॉकेट लॉन्चर जाना है। एक रॉकेट लॉन्चर, एक दूसरा स्नैपर वाला है, वो जूनियर है, हाँ, वो जूनियर है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वेपन कौन सा हो जाता है? रॉकेट लॉन्चर। रॉकेट लॉन्चर। ओके। तो सिचुएशन बेस्ड है सब। Depend on अभी क्या situation में। बोलेंगे, तू रॉकेट ये ले ले ले। स्नैपर ले ले, मैं रॉकेट रॉकेट ले लेता हूँ। तो वो चीज है, सिचुएशन पे डिपेंड है Situation कौन सा सा करेंगे। अभी- ऐसा नहीं कि मैं स्नैपर हूँ तो स्नैपर, भाई जैसे भाई ने पूरा MP5 यूज किया है, वो बहुत सारे वेपन यूज तो अभी एग्जांपल क्या है, हम एक जगह बैठे हैं और हमारे को पता है हमारा एनिमी पहाड़ी के उस पार है, ना मेरे लिए रॉकेट लॉन्चर, ना मेरे लिए स्नाइपर, ना AK। अब मुझे इनडायरेक्ट फायर करना है, अब डायरेक्ट फायर नहीं करना है, क्योंकि मेरा दुश्मन क्या पहाड़ है, के पीछे। मेरे दुश्मन उस पार है। इस टाइम क्या है, मेरे लिए सबसे अच्छा एक वैसा वेपन हो कि जो मेरे दुश्मन को इनडायरेक्ट फायर करे, इनडायरेक्ट तरीके से, डायरेक्ट फायर नहीं, मतलब डायरेक्ट फायर में ही डायरेक्ट फायर मारो, इनडायरेक्ट आउट ऑफ तरीके से, साइट है ना वो। हाँ आउट ऑफ उस साइड है। तो मुझे एक ऐसा वेपन चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चाहे 81 हो या ट्विंच हो, उससे फायर करेंगे। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वेपन उस टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट आदमी हो गया ट्विंच वाला यार भाई, क्योंकि उसकी अहमियत है, क्योंकि एनिमी को उस पार खत्म करना है। तो डिपेंड करता है हमेशा मैम कि किस सिचुएशन के अंदर है। सर, आपके ऊपर 3 बुक्स हैं, अभी 3rd रिलीज होने वाली है, हिटमैन 1, हिटमैन 2, असैसिनेशंस।
उसमें आपने डिस्कस करा इजराइल के बारे में, बाकी इंसिडेंट्स ऑफ योर लाइफ, ऐसी मुझे कुछ इंसिडेंट्स बताइए जो अभी तक आपने पॉडकास्ट में नहीं बोली हो और सिर्फ बुक जो रीडर्स हैं उन्हीं को पता होंगी। मैम देखो एक्चुअली क्या है कि सबको पता है इसराइल के बारे में। हम्म। मैम आज आपने देखा है कि इतना सा इसराइल हम्म। पूरी दुनिया के साथ फाइट कर रहा है मैम। हम्म। मैम इसराइल का एक ही मोटो है मैम, वो कहता है कि हम, अगर आपने हमारे देश या किसी भी यहूदी को थ्रेट देने की कोशिश करी, हम फिर बात नहीं करेंगे मैम, चाहे आप दुनिया में कोई भी क्यों ना हो। वो कहता है कि मेरे एनिमी के साथ दुनिया का कोई भी दोस्त खड़ा हो गया, वो मेरा पर्सनल दोस्त है मैम। उस दिन से इसराइल ये लेके चलता है मैम। अगर आप मुझे इसराइल आर्मी मोसाद के बारे में अगर एक चीज पूछो, मैं सिर्फ एक ही चीज बात करूंगा कि वो फिर बात नहीं करते। वो कहते हैं हम बात ही नहीं करेंगे मैम। वो कहते हैं कि तुम हमारे देश में एक टेररिज्म अटैक करोगे, हम तुम्हारी नस्ल को ही खत्म कर देंगे। तो इसराइल उस मोटो पर लेकर चलता है। दो तरह के लोग होते हैं, एक डिफेंस करता है, एक अटैकिंग करता है। अटैकिंग करता है, ये सही बात। अटैकिंग फील्ड के ऊपर है मैम इसराइल। तो हमने जो भी, आप अगर RNW हिटमैन 1 पढ़ो तो उसमें कैसे लीमा। इसराइल काम करता है, कैसे मोसाद ऑपरेशंस करते हैं, तो ये पूरा का पूरा दिया है। बस एक ही चीज से लोग समझ जाएंगे कि वो बात नहीं करता, इसराइल बात नहीं करता मैम। तब तक नहीं करता जब तक अपने दुश्मनों को खत्म नहीं कर देता, चाहे 30 साल क्यों ना लग जाए ऑपरेशन में मैम। ओके। अच्छा, इससे मुझे एक टॉपिक आ रहा है मन में, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। इतनी ट्रेनिंग दी जाती है, तो क्या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से के लिए क्या ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे बचें? ये देखो बच्चा, दो टाइप की चीज़ें होती है ना। एक तो लड़ाई होती है, एक तो वेपन वॉरफेयर होती है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होती है। वेपन वॉरफेयर होती है, सबको दिखती है, हथियार उठा के लोग, दो कंट्री आपस में लड़ाई करेंगे। अभी क्या हो गया, एक प्रोपगंडा नाम की चीज़ होती है। एक नेगेटिव प्रोपगंडा होती है, पॉजिटिव प्रोपगंडा होती है। जो भी देख रहे थे सिंदूर में। हाँ, जो सिंदूर में देख रहे थे। तो कई बार ये प्रोपगंडा चीज़ें होती है ना, ये कंट्री के लिए अच्छी होती है अगर पॉजिटिव प्रोपगंडा हम क्रिएट करते हैं तो। और कई बार कहता अभी क्या हो रहा, पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास लॉजिकली और प्रैक्टिकली कोई भी चीज़ नहीं है जो शो कर सके कि मैंने इंडिया को यहाँ पे हरा दिया। अभी मैं आपके सामने 100 बार एक चीज़ का आलाप करूँगा तो कभी न कभी जाके आप मान ही लोगे। हाँ। ये जो जर्मन मॉडल भी था कि आप किसी को पिग बोलो तो पिग जैसा उसको लगेगा। हाँ, वो वाला। अगर 100 बार, अभी वो आपने वो देखा होगा, वो इसके लिए रफाल के लिए बोलते हैं कि रफाल गिराए, 6 रफाल गिराए, 6 रफाल गिराए। हाँ, अभी ये ट्रम्प भी बोल रहा है कि इंडिया ने 8 वो गिरा दिए, F-16 गिराए। फिर उसके बाद में कोई भी चीज़, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया, कोई भी चीज़ वो ऐसे ही बोल देते। जब उनके डिफेंस मिनिस्टर से पूछा कि भी आपने कहाँ गिराया, तो बोला मैंने उसमें देखा, मोबाइल में। तो ये कोई लॉजिक नहीं है। बट उनका क्या है, बेनिफिट उनका कहाँ हो रहा है, और ये सब करके जीत रहे हैं। फालतू की चीजें हैं। मतलब बोल भी रहे ऑपरेशन से मैं आपके खिलाफ अगर कोई चीज ऐसी करूंगा, अगर मैं आप स्लैप कर रहा हूँ तो आप क्या करोगे, मेरा हाथ को पकड़ लोगे। बट आपके खिलाफ मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोपगंडा फैला रहा हूँ। ये तो ऐसी है, ये तो पढ़ाई नहीं कर रही, ये पागल है। तो वो क्या होगा, साइकोलॉजिकल, किसी के दिमाग से खेल रहा है। हाँ, वो वाली चीज है जो आजकल कंट्री में हो रहा है। वो एक रूमर फैला दो बस, कोई भी चीज का रूमर फैला दो। उससे क्या होगा, मान लो कि मैं बाहर भीड़ में रूमर फैला दूं, यहाँ पे तो कुछ न कुछ अलग है। अच्छा, आपके साथ हुआ है कभी पर्सनली कोई रूमर फैली हो एंड आपको अफेक्ट किया हो? नहीं, पर्सनल लाइफ में तो क्या रूमर फैलेगा। आपके साथ लकी सर, आपके साथ तो काफी लकी तो एक्सपीरियंस है, कंट्रोवर्सी घिरे रहते हैं आप, तो बताइए कैसे आप डील करते हैं? मैम देखो, मैं कि बहुत सारे मैम जो बोल रहे हैं वो है कौन मैम, बोलने वाले चंडीगढ़ का चिंटू मतलब क्या कौन बोल रहे हैं आप, मतलब मेरी बात समझ रहे हैं मैम? हाँ। कि आपको मैम दुनिया की एक चीज मुझे ये बताओ, एक कहावत है इस दुनिया के अंदर, चाहे जो भी दुनिया के पावरफुल लोग हो मैम, XYZ कोई भी, कि चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर सर हो, चाहे US प्रेसिडेंट हो, चाइना प्रेसिडेंट हो, रशियन प्रेसिडेंट हो, पर्सनली कितने % लोग जानते होंगे दुनिया में इन्हें? मैं यकीन से कहता हूँ कि पूरे संसार में 1% लोग भी नहीं होंगे जो इन्हें पर्सनल जानते होंगे। कोई पर्सनल कौन जानता मैम? क्या कभी मिला है कोई ट्रम्प से या पुतिन सर से कोई मिला? कभी नहीं मिले ना मैम। लेकिन लोगों की राय देखो, ठीक है यार, मैं ये मतलब पूरी ये बता रहा हूँ कि जितना ट्रम्प को खुद के बारे में नहीं पता होगा, आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पूरा का पूरा एक बंदा बता रहा होगा। वो ये आप यहाँ सुनो, आज आप उठाकर देख लो कोई भी यूट्यूब चैनल XYZ, तो भाई
वो ये भी बता देगा कि ट्रम्प क्या करने वाला है अगले महीने। मैं बता रहा हूँ कि दुनिया भर की एजेंसियों को नहीं पता सर कि वो क्या करने वाला है, लेकिन इन लोगों को सब पता सब है पता मैम। है। ठीक है, तो इनके किसी के बोलने से क्या ही फर्क पड़ता है मैम। अगर इनके बारे में ही सोचने लगे मैं तो सर फट जाएगा मैम। अपनी सोच को इतना ऊंचा रखो, बस अपने काम का लेवल इतना ऊंचा रखो कि नीचे कौन क्या बोल रहा है फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। सर आप लोग दोनों ऐसे फील्ड्स में थे, सीक्रेट, हाई, एलीट फोर्सेस में, इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल रहता होगा इसमें। तो कभी ऐसा इंटेलिजेंस में बैकफायर कि आपने कोई एसेट बनाया और वो मैम देखो, लास्ट में दुनिया बैकफायर? की सबसे महंगी चीज है इन्फॉर्मेशन, हाँ, उससे भी डेटा इज खतरनाक द चीज, न्यू ऑयल। हाँ, उससे ज्यादा खतरनाक चीज है गलत इन्फॉर्मेशन में। ओके। दुनिया के अंदर मैं कहता हूँ मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी चलेगा, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए। एक उदाहरण के लिए मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूँ कि मुझे एक इंट मिलता है कि फलाने जगह में कल क्या 4 मिलिटेंट आने वाले हैं। ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है कहीं से, और मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ गवर्नमेंट के साथ, और अपने नंदू भाई जी लोग एक ऑपरेशन में जाते हैं, काम उनका ऑपरेशन करना, भाई इंट मिली है तो ऑपरेशन जाना। लेकिन सामने वाले ने इन्फॉर्मेशन मुझे जानबूझ के पहुंचाई है, उनकी एक टीम जा रही है सपोज करो एक ऑपरेशन करने, और रास्ते में ही इनके Ambush. अगेंस्ट से अम्बुश हो, तो मेरी एक गलत इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंची, वो कितने हार्मफुल हो सकती है मैम किसी के लिए। तो कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर आपको सही इन्फॉर्मेशन भले ही देर मिले, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए मैम। बट एक चीज़ ये भी होती है आपको बच्चा, मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक चीज़ ये भी होती है, तो ऐसा नहीं होता किसी ने हमारे को इन्फॉर्मेशन दे दी और हम उस पर उसके Believe कर बोलते लिया। ही, हाँ उसके बोलते ही हमने वो चीज़ कर ली। मान ली। हम भी तो उस एरिया में काम कर रहे हैं, हम भी तो वही काम कर रहे हैं, हम भी तो पिछले कितने सालों से काम कर रहे हैं। इससे मुझे याद आया, मणिपुर में उसको रेड फ्लैग, वो मिर्चियाँ लगा के बताते थे ना। हाँ वो मतलब कैसे? जेएंडके में भी होता है। हाँ, J&K में ये भी होता है, जैसे मान लो कि मिलिटेंट आ गए तो कुछ अगर हम भी चले गए और उस टाइम मिलिटेंट भी आ रहे, मान लो आर्मी पहले होती थी पुराने ज़माने में, तो छत के ऊपर मिर्ची डाल दी या रेड फ्लैग लगा दिया, जिसको देख के समझ जाओ। मिलिटेंट वापस भाग जाते थे, ये चीज़ें होती थी। तो ये मैं बताऊँ, अगर मान लो कोई इन्फॉर्मेशन आ गई तो हम भी उसको रीड करते हैं, हम भी उस पर काम करते हैं, हम भी उस पर प्लानिंग बनाते हैं। ऐसा नहीं कि 90% हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये सही है या गलत है। ठीक है, हमारा भी तो एक्सपीरियंस है, हम भी तो वही कर रहे हैं, हम भी तो उसी चीज़ के लिए वो कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो वो चीज़ है, यहाँ पे बैठ के बात करना बहुत मतलब आम आदमी के लिए बहुत छोटी नॉर्मल चीज़ है वो। हाँ। बट हमारी आर्मी, हमारी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, हमारा इंफॉर्मेशन एजेंसी रात भर नहीं सोते एक चीज़ करने के लिए, सारे एक साथ बैठ के दाऊंगा सर, ये जो हमारे को इन्फॉर्मेशन देंगे ना, ऐसा नहीं कि यार दे दिया। नहीं मैं पूरा क्रॉस, मेरी ऐसा नहीं है कि मेरी रिपोर्ट पर चलेंगे, 4 जगह की और रिपोर्ट आएंगी, सारी रिपोर्ट को क्रॉस चेक किया जाएगा। एक एग्जांपल पर इससे डिले भी तो कभी कभी हुआ होगा। नहीं, अब मेरे को ये बोला, मैं ये बोलता हूँ कि आपको थ्रेट है मैम, आपके ऊपर 10 लोग और लगा रखे, उनकी जॉइंट रिपोर्ट क्या जाती है, 10 में से क्या सबकी रिपोर्ट क्लियर है कि आपको रियल में थ्रेट है? एक्चुअली क्या होता है, तभी बोलते हैं कि कभी जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको पूरा क्रॉस चेक किया जाता है मैम। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं अपनी तरफ से सही दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि जरूरी में एक ही चीज़ मेरे को ही एनालाइज किया गया है, उस इन्फॉर्मेशन पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं आज के टाइम पर। सब हमारी, अगर मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि देश के अंदर बहुत लोगों को अलग अलग सिक्योरिटी दी जाती है, किसी को एक्स वाई, किसी को जेड प्लस। अगर मैंने आपको कह दिया, सपोज करो कि आईबी बोलती है कि आपको एक जेड प्लस की कैटेगरी मिलनी चाहिए क्योंकि कल आपको पाक की तरफ से थ्रेट है या किसी से भी थ्रेट है, मैम अगर आईबी दे रही है तो आरएनडब्ल्यू की भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी आपके लिए, एमआई की भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी, लोकल इंटेलिजेंस, तो सारी इन्फॉर्मेशन होती एक है, जगह आके मिल सब रही है। काम कर रही है, पूरा का पूरा चेक किया जाता है, पूरा का पूरा। तो इन्फॉर्मेशन दुनिया की सबसे महंगी चीज। जी। बच्चा इतनी बड़ी कंट्री है अपना, और आज हम उस लेवल पे है कि हम चाहे तो 2 मिनट में दुनिया का तख्ता पलट सकते हैं, इतनी ताकत है, आज हो रहा है ना वो चीज़ें। इससे मुझे याद आया, आपने कैसे प्रिडिक्ट करा, व्हाट वर द कनेक्टिंग डॉट्स फॉर नेपाल? मैम देखो, नेपाल का क्या होता है कि मैंने आपको बोला कि लोग बोलते हैं ना कि मोसाद इतनी पावरफुल, सीआईए इतनी पावरफुल, जो ये लोग कहते हैं मैम, इन लोगों को बोलना है कि थोड़ा सा टाइम निकाले और सीआईए के चीफ का इंटरव्यू सुने। क्या बोला उन्होंने पता है मैम? उनको बोलना कि सर्च करना, उन्होंने बोला कि दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी है रिसर्च एंड एनालाइज विंग, जो कभी पता ही नहीं लगने देती हो क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान के चीफ ने क्या बोला, शायद हमारे उस टाइम, एक मिनट
दिमाग से मेरे उतर रहा है, एक मिनट से, बोला कि दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी है रिसर्च एंड एनालाइज विंग, जो कभी बताती नहीं हो क्या कर रही है, पता ही नहीं चलने देती हो क्या कर रही है। तो ये ज़रूरी नहीं है यार कि हम लोग नहीं बताते, हमारे सीनियर आके डिस्क्लोज नहीं करते, है ना। कभी जब मैं कह रहा हूँ साउथ ब्लॉक से फाइलें निकलेंगी, कभी भविष्य में ऐसा होगा तो लोगों की रूह कांप जाएंगी कि हमारी एजेंसी दुनिया के अंदर कैसे ऑपरेशंस करती हैं। जी, हमारी तो एजेंसी वो है मैम, अननोन मैन जिसके अननोन मैम छोड़ दो मैम, किसी दूसरे देश के आर्मी विंग में जाके वहाँ के ऑफिसर बन जाते हैं मैम। आप लोग ने कभी ऐसे शामिल हुए हो दूसरे मैम देखो एक्चुअली क्या है कि कंट्री में जाके, दूसरे ग्रुप में, दूसरी कंट्री में जाकर दूसरे कंट्री में जाके? हमारा तो इस फील्ड का काम नहीं है, जो हमारे काम में है, हमारे काम के लेवल तक कई बार हमने इस टाइप की चीजें एक्सप्लोर करा है। हाँ, इस टाइप की चीजें की। पर आपके ऐसे यूनिट में से लोग जाते हैं? हाँ इंट होती है, क्यों नहीं जाते मैम, इंट की इंट होगी उनकी बिल्कुल। और आप गए हैं सर कभी ऐसे शामिल हुए हो? जैसे अजीत डोभाल सर की कहानी है, पाकिस्तान में गए, मैम देखो क्या है, शामिल हो गए। बट कि हमारे कहाँ उस लेवल तक नहीं जाते बंदे, अच्छा। वो इनका काम है। देखो मैम कि कहाँ कहाँ गए वो तो नहीं बता पाएंगे, इन इन्फॉर्मेशन का ही काम है मैम, इन्फॉर्मेशन को ही निकालना, एक काम ही इन्फॉर्मेशन बेसिक काम। अब जैसे इन चेंजिंग टाइम्स AI आ रहा है, ड्रोन्स आ गए हैं, इससे आपको क्या लगता है कि ग्राउंड ऑपरेटिव्स जो भी काम करते हैं सिक्योरिटी में, उनका क्या रोल कम हो रहा है, बढ़ रहा है? एंड साइबर वॉरफेयर का लैंडस्केप कैसे चेंज हो रहा है? मैम लोगों के लिए साइबर वॉर है क्या? हाँ। क्या आपके अकाउंट से फ्रॉड कर देना, ये साइबर वॉर, या आपके कुछ एक डिटेल्स को दुनिया में वायरल कर देना, ये साइबर वॉर, या बड़े बड़े पॉलिटिशियनों के फ़ोन को हैक करना, ये साइबर वॉर। अगर मैं 1 मिनट बोलूँगा तो लोगों की रूह कांप जाएगी मैम कि होता क्या है और साइबर जो वॉर। एक्चुअली में जो चीजें चल रही है ना आज के टाइम पे, छोटी एक्चुअली में जो चीज दुनिया कहाँ पे है, 95% लोग उस चीज के बारे में मतलब कुछ पता ही नहीं है लोगों को। हाँ, मतलब चाहे ये साइबर वारफेयर लगा लो, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर लगा लो, ये वाली IW लगा लो, हाँ, इंफॉर्मेशन कोई भी चीज लगा लो आप, मतलब एक्चुअली आप ये मोबाइल ले रहे हो, हम बैठ के बात कर रहे हैं ना, थोड़ी देर बाद में मोबाइल खोल के देखना, हम जिस चीज पे डिस्कस कर रहे थे वो वही चीज सर्च में आ आपके जाता सामने। है। हाँ, मैम हाँ, मैं दुनिया बहुत आगे चली गई है, बहुत चीजें आगे तक हो गई। आप अभी मैं कि 1-2 दिन पहले कोई वीडियो देख रहा था, उसमें मैंने देखा कि कोई जो गेस्ट थे लकी भाई, वो बता रहे थे प्रैक्टिकली, और वो बिल्कुल सही बता रहे थे, आपने कार लेनी है, आप अपने हिसाब से कोई चीज चूज नहीं कर हाँ वो सकते। चूज करवाते हैं गाइडेड बिल्कुल। होता है हाँ, वो सब एल्गोरिथम के हाँ, अकॉर्डिंग, वो आप क्या क्लिक कर रहे हो, आप क्या click खरीद कर रहे हो? आप क्या खरीद रहे हो। फिर मैं खुश क्या होता हूँ, मैं क्या खुश हो रहा हूँ, मैंने ये गाड़ी चूज की। अरे बच्चे, तूने चूज नहीं की, तेरे से चूज करवाई गई है। अब आते हैं साइबर अटैक, साइबर वॉर। आप फ्लाइट में जाते हैं मैम, आप मेट्रो में सफ़र करते हो, सोचो कि आप फ्लाइट पर जा रहे हो और पायलट बोले कि अब तो रास्ता ही नहीं है, हाँ, डैमेज हो गया पूरा, डैमेज नहीं, आपको पता ही नहीं आप ज़मीन कितनी दूर है, आप कहाँ आसमान में हो, हैक कर आप लिया ना पूरा। एक ही मेट्रो के अंदर जा रहे हो, दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं, आपकी सारी मिसाइलें आप ही के देश की ओर आ गई। यह साइबर वॉर, एक ही मिनट के अंदर करोड़ों लोगों की जान जा सकती है मैम। आप एक वॉर में कितने लोगों की जान ले लोगे मैम, लेकिन साइबर वॉर दुनिया का वो वॉर है कि 1 मिनट के अंदर लाखों लोगों की जान चली जाएगी, कितने नहीं, पूरे कंट्री की खत्म हो जाएगा मैम, GDP खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। ये है साइबर वॉर मैम। और आपको पता है मैम, कल शायद, आज 3 तारीख है, हाँ, 1 तारीख को MI6 की चीफ बनी है ब्लेज मैथ्रीवेल मैम। और आपको मैं ये बताऊं, मात्र 47 ईयर की फीमेल, 1909 में बना था MI6, 116 साल हो चुके हैं, और 116 सालों के इतिहास में पहली बार 47 साल की फीमेल ब्लेज। और आप सिक्योरिटी बोलते हो मैम, आप बोलते हो इंटेलिजेंस, ये शौक लगेगा दुनिया को कि दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी में से एक है MI6, उसकी चीफ ब्लेज मैथ्रीवेली की पूरी दुनिया के पास सिर्फ एक ही फोटो है। इससे ज़्यादा आज के ज़माने में, आज सोचो आज के ज़माने में आप मुझे ब्लेज मैथ्रीवेली की दूसरी फोटो दिखा दो मैम, जो इससे पहले वो MI6 की क्यू कोड था उसका, मतलब उनकी साइबर की हेड थी वो। ओके, इससे पहले साइबर की भी हेड थी मैम। अच्छा, आपको कैसे पता? आपने पूरा रिसर्च करा है, आप वो इंट्रिग्ड है उनके पर्सनालिटी से? नहीं माँ, उनके जो नाम ही नहीं है, पूरी दुनिया उनका नाम जानती है, ब्लेज मैथ्रीवेली। उसका एक्चुअल नाम ब्लेज मैथ्रीवेली है ही नहीं मैम। बताओ।
कैसे, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में आता हूँ मैं। हाँ मतलब आपने पढ़ा, मैं ये कह रही हूँ ना कि आपने उनके बारे में रिसर्च किया, मैं आपको एजेंसी जिज्ञासा का हुई, नहीं नहीं, मैं जितने भी सीक्रेट्स में काम कर रहे हैं आप किसी का भी पूछो, दुनिया के जो भी हैं, तो उनका जो बता भी देगा। बन रहा है जो भी है उसका तो पूरी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। हम्म, इनकी कास्ट है मैत्री वैली। क्यों छुपाया गया दुनिया से? इनके ग्रैंडफादर, मैम बहुत मुश्किल नाम है बोलने में, थोड़ी दिक्कत होती है मुझे। डाक्रोवस जो है वो यूएसएसआर आर्मी के अंदर जॉब थे। मतलब जब यूएसएसआर आर्मी और जर्मनी का फाइट हुआ ना, वो उन्होंने पलटी मार दी, वो जर्मनी की साइड चले गए और उन्हें हिटलर की सोच अच्छी लगी मैम। और वो इतने खतरनाक थे, इन्होंने एक पुलिस फोर्स बनाई जिसको कसाई का गैंग कहा जाता था। और इनके ग्रैंडफादर को दुनिया ने नाम दिया द बॉचर, कसाई। इनके ग्रैंडफादर ने हजारों यहूदियों को गोली से उड़ाया मैम, हजारों यहूदियों को। किलिंग मशीन थे इनके ग्रैंडफादर। तो जब हिटलर की मौत हो गई तो इनके ग्रैंडफादर को लगा कि आप नहीं बच पाएंगे, इनके ग्रैंडफादर अंडरग्राउंड हो गए मैम। अब आते हैं ब्रेच मैत्रीवली के माँ के ऊपर। तो ब्रेच मैत्रीवली की माँ ने क्या किया मैम? दूसरी शादी कर ली, एक नया आदमी से शादी करी जिसकी कास्ट थी मैत्रीवली। तो तब नाम पड़ा ब्लेज मैत्रीवली। 1999 में इन्होंने MI6 ज्वाइन करी थी मैम। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि जो MI6 कहता है मैं इजराइल का दोस्त हूँ, तो यार तुम उसकी पोती को चीप बना रहे हो जिसके ग्रैंडफादर ने हजारों यहूदियों को मार दिया, तो तुम क्या बताओ? तो एक मैंने आपको बोला डिफरेंट वर्ल्ड है मैम, बहुत डिफरेंट वर्ल्ड। और आने वाले, और MI6 मैम, दुनिया में MI6 के ऑपरेशन ही नहीं दिखाई देते लोगों को। क्या MI6 ऑपरेशन नहीं करती? चलो मैं आपसे पूछता हूँ मैम, पूरी दुनिया को किसने गुलाम बनाया था? मतलब कब? जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए, पूरे ब्रिटिशर्स, वर्ल्ड में राज ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज ने ना हाँ, मैम। अंग्रेज ने। तो जिन अंग्रेजों का कहते हैं सूर्य कभी अस्त अस्त नहीं नहीं हुआ, होता। क्या वो अंग्रेज इतने शांत है कि दुनिया में उनका एक ऑपरेशन ही नहीं दिखता लोगों को? इतने सुधर गए मैम वो अंग्रेज जो कहते हैं दुनिया में। MI6 के ऑपरेशन आपको शॉकिंग लगेगा कि 1945 से 1 जून से एक ऑपरेशन चल रहा है जो आज भी चल रहा है। वो ऑपरेशन बंद नहीं हुआ मैम। क्या है? जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल हुआ करते थे, चर्चिल वही व्यक्ति थे जो हेट करते थे इंडियन से, इंडियन से भारत और पाकिस्तान का विभाजित करवा दिया था। और उनको नफरत थी हिंदुस्तान। तभी तो मैंने कह दिया ना, 2 करवा दिया चर्चिल ने। जब 1945 में चर्चिल PM थे उनके, तो उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम है ऑपरेशन अनथिंकेबल। ओके, अनथिंकेबल। अनथिंकेबल का मतलब क्या होता है मैम? सोच, इसका हिंदी मीनिंग है जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। इस ऑपरेशन को लॉन्च किया MI6 ने। ग्रीन सिग्नल किसने दिया? चर्चिल ने। बोला कि पहला काम है तुम्हारा इस दुनिया के अंदर, वर्ल्ड वॉर अब खत्म हो गया, तो जिन देशों ने मिलकर नाजियों को हराया, जर्मनी, इटली, जो जापान एक थे, अब एक काम करो, इन सबको खत्म करो धीरे धीरे। ऑपरेशन का पहला काम। ऑपरेशन का दूसरा काम क्या था? USSR के टुकड़े करो। ओके, अब सुनना, चर्चिल दोबारा प्रधानमंत्री बने, चर्चिल खत्म हो गए, लेकिन ये मिशन 90 के दशक में USSR तोड़ा। ऑपरेशन चल रहा था, जैसे ही USSR तोड़ा तो बोला ऑपरेशन अनथिंकेबल अभी भी नहीं रुकेगा, क्योंकि रशिया तो अभी भी पावरफुल है। ऑपरेशन अनथिंकेबल को लगातार चलने दो। ऑपरेशन अनथिंकेबल चलता गया। प्रॉक्सी किसको बनाया? CIA के कंधे में बंदूक रखा किसने? MI6 ने। बोला यूक्रेन को फ्रंट पर लेकर आओ और अगेंस्ट रशिया। आज भी यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है। यूक्रेन और रशिया 2014 में क्रिमिया चल रहा है ना मैम, आज भी। तो जो वॉर चल रहा है अनथिंकेबल चल ही रहा है, कुछ नहीं दुनिया को मतलब इसमें इंडिया को भी काउंटर करने का स्ट्रेटेजी होगा। अभी मैं आपको उसी का ऑपरेशन अनथिंकेबल बता रहा हूँ। तभी क्या होता है, इन दोनों का वॉर चल रहा होता है, लेकिन ईरान क्या करता है? फ्रंट पर आके सपोर्ट करता है रशिया को। रशिया को सपोर्ट करता है ड्रोन से। बोलते हैं कि साला हम जिस 1945 से जिस ऑपरेशन को कर रहे हैं, तू आके हमारे ऑपरेशन को खराब करेगा। एक काम करो, ईरान के ऊपर अटैक करो इजराइल से। अब मैं आपको सिर्फ एक पहलू बता रहा हूँ ये, ठीक है? ऐसे हजारों ऑपरेशन चल रहे हैं दुनिया में लोगों के, जो दिख नहीं रहा है। आपको लग रहा है ईरान और इजराइल का वॉर हो गया? नहीं भाई, वॉर इसलिए हो गया क्योंकि ईरान फ्रंट पर आ गया इजराइल को रशिया को सपोर्ट करने में। तो भाई अगर रशिया को यह सपोर्ट करेगा तो फिर रशिया दोबारा पावरफुल में आएगा, तो इजराइल को कर दिया। ये दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स गोल। तो ये मैं बता रहा हूँ। तो चाइनीज सीक्रेट सर्विस के बारे में हम बहुत कम सुनते हैं। कभी सुनोगे नहीं। कैसे वर्क करते हैं लोग? कभी चाइना जाना? हाँ, बता, जैसे चाइना घुसोगे ना मैम, हाँ। चाइना घुसते ही जैसे आप निकलोगे, सबसे पहले आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है चाइनीज गवर्नमेंट को।
उनको पता चल जाएगा कि एक नया इंसान चाइना की धरती में आ चुका है। जैसे हमारे यहाँ पर रोड लाइट पर लगे रहते हैं ना कैमरा वहाँ पूरे आपके सीसीटीवी एवरीथिंग ट्रैक कर चुका है मैम चाइना। हम यहाँ नॉर्मली तरीके से पॉडकास्ट कर रहे हैं, जी चाइना के अंदर आप किसी न्यूज़ चैनल में जाओगे ना मैम, जितना आपको यहाँ पर संसद भवन में घुसने में सिक्योरिटी लगती है ना, उतनी सिक्योरिटी तो आपको चाइना के अंदर किसी न्यूज़ चैनल में बैठने में लगेगी मैम। ओके चाइना की सबसे अच्छी बात बोलो या जो बात आप बोलो, हम्म चाइना पता है क्या बोलता है? हम्म तुम जो भी मानो, हम्म जिस धर्म को भी मानो, अपने घर के अंदर करना। क्या करना? अपने घर के अंदर चार दीवारी के अंदर करना। हम्म। ये वो तो रोड धर्म पर मानते ही नहीं है, वो बोलते हैं अरे मैं कह रहा हूँ आप जो मान रहे हो आप अपने घर के अंदर करो। आप मस्जिद तोड़ दिया था ना बीच बीच में सारे के सारे। उइगुर। चाइना की एक चीज और है मैम, हम्म। चाइना को ये लगता है कि आपने कुछ ऐसा काम किया है जो उनके लिए देश के लिए ठीक नहीं है। हिंदुस्तान में क्या होगा मैम? रोक देंगे, हिंदुस्तान में आपको क्या करेंगे? अरेस्ट करेंगे। अरेस्ट कर देंगे, चाइना क्या करेगा मार पता है? देते हैं नहीं, चाइना बोलेगा इसके पूरे डीएनए को उठाओ, और खत्म कर दो नस्ल। डीएनए को, नस्ल को खत्म करो भाई। ये काफी वो आ रखा है उस चाइना में अभी तो डीएनए का मतलब उन्होंने एक डीएनए ऐसे निकाला कि कौन सा डीएनए गवर्नमेंट के आगे सोचता है। अब ये सोचो आप, आपको पता है इस चीज का? बताओ आप। नहीं बताइए सर। मतलब अभी चाइना में अभी यही मैं आपको पकड़ लिया ना, आप अगेंस्ट हो तो आपके डीएनए ट्री को चेक करेंगे पूरे के पूरे, कौन सा डीएनए है, कि कौन सा डीएनए, कौन सा डीएनए है, फैमिली ट्रेस करते पूरे हैं। फैमिली ट्रीज चेक करेंगे वो सबको उठाएंगे मैम, फिर वो कभी नहीं मिलेंगे। ओ तो ये है चाइना मैम, ये उन्होंने है अभी एक रिसर्च किया कि कौन सा डीएनए गवर्नमेंट के आगे अब सोच, यही वो मैंने भी हुआ है। जो आपको पहलू बताया कि कैसे करते हैं। दूसरी चीज, हम्म। आप निकलो, आप निकलने के बाद सपोज करो आप बाहर से हो, आप अपने घर से निकली हो, आप अंधेरी पहुंची हो, तो अंधेरी पहुंचने पर चाइनीज पुलिस आपको कॉप रोकेगी, जो भी चीज़ आपसे पूछेगी आप कहाँ से आए, आप बोलोगे यार मैं तो ये भारत यहाँ से इस जगह से हूँ, इस जगह बोलेंगे यार इस जगह से चलने के लिए ट्रैफिक नहीं है, आपको इतने टाइम में आ जाना चाहिए था, आपको 40 मिनट में आ जाना चाहिए था, 1 आपने घंटा क्यों लगा? 1 घंटा कैसे लगाया बीच में? आप वो 20 मिनट क्या कर रहे थे? उस 20 मिनट का पूरा डाटा निकालेंगे मैम वो। डेंजरस, हम्म? बहुत डेंजरस। ये सब सुन के अजीब लगता है। मतलब वो 20 मिनट का डाटा निकालेंगे। हाँ। और एक चीज और, हाँ। चाइना की आर्मी से जो बिलोंग करता है हम्म। वो चाइना से बाहर नहीं जाता मैम, चाइना उसे क्या नहीं करता, अलाउड नहीं करता, या बाहर के आर्मी वालों को भी नहीं आने देता है। तो वो ऑफ द कंट्रीज जाके नहीं करते ऑपरेशन जैसे? मैं कह तो रहा हूँ वो तो हर इतने एक कंट्री का हर कंट्री। और आपको मैं वो इतने आपको हमारी सेना के अंदर क्या है ना मैम, सर भारतीय सेना के अंदर जो भी है, हाँ जैसे हमारे कर्नल, ब्रिगेड कमांडर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, क्या होता है 3 साल कहीं पर रहे, 3 साल के बाद पीस आए। जैसे हमारे कोई भी पोस्टिंग होती है, एग्जांपल के लिए कोई एक जीओसी बनकर गए, सपोज करो कहीं से किसी लोकेशन पर, 3 साल तक उनको बहुत चीज़ें लगती हैं, चीज़ें करने में। एक नए जीओसी आए तो 3 साल को उन चीज़ों को समझते हैं। सपोज करो कोई जीओसी आए, उनका एक रूल है मैम, उनका जो ऑफिसर जहाँ जाएगा ना मैम एज ए लेफ्टिनेंट से, वो लेफ्टिनेंट जनरल तक वहाँ पर रहेगा। उसको दुनिया के किसी जीपीएस की ज़रूरत नहीं है मैम। दुनिया में कोई कहेगा मैप एक साइड पकड़, उसको ये भी पता होगा कि आंखें बंद करके अगर मैं 300 मीटर दूर पर जाऊंगा तो मेरा पैर एक पत्थर से टकराएगा। इतने चक्कर काट चुका हो, इतना चक्कर उसी वही रहा है ना मैम, उस एरिया के बारे में आंख बंद करके बताएगा आपको। पता है, चप्पा चप्पा पता है उसको मैम। इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा। इससे मुझे एक एंड सेगमेंट पे आते हैं, थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है आप लोगों को। मैंने एक जगह पढ़ा था आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको छोड़ दिया था, ये जान के आपका प्रोफेशन। अरे ऐसा भी हुआ क्या लकी भाई? ऐसा हुआ? ऐसा तो क्या हुआ सर, ऐसा तो नहीं कहूँगा मैं। जेल चला गया तो फिर जेल में जाने के बाद तो एक कहावत है, गैंगस्टर है। हाँ, मैं आपको जेल की एक अच्छी चीज़ बताता हूँ। क्या? मेरे ऊपर लोगों का बता देते हैं इसलिए। नहीं, मेरे ऊपर लोगों का क्या है पता है, जेल का मैं क्या हूँ, मेरे ऊपर उस टाइम की गवर्नमेंट ने 2-3 आईपीएस लगाई थी मैम, आईपीसी लगाई थी, 3 आईपीसी लगाई थी। आईपीएस को एक बार थोड़ा वो डिलीट कर देना। हाँ। मेरे ऊपर 3 आईपीसी लगाई थी। एक लगाई थी आईपीसी 302, ओके एक लगाई थी 3021 बी, ओके ठीक है, एक लगाई थी 34। मतलब एक कहावत है, कहावत क्या है पता है आपको? गैंगस्टरों की दुनिया में या कहीं भी एक कहावत है कि 302 किसी पेड़ के ऊपर लिख देना, वो पेड़ ही सूख जाएगा। वो धारा है 302, ठीक है। दूसरा लगाया था कि 120 भी, मतलब ये आदमी क्या करता है, प्लानिंग करता है मर्डरों की,
ये हत्याएं करवाता है, उसको 120 भी बोलते हैं। 302 की 120 भी मतलब इस आदमी का काम है हत्याओं की, मर्डरों की प्लानिंग करना। अब मैम इतनी धाराएं लग जाए तो अब मुझे बताओ कौन कौन मेरे को ही सुन के डर लग रहा है। अब आप सोचो एक बार, नहीं यार भाई, अगर ये किसी पर लग ऐसा जाए लगेगा मेरे को माफ कर दो, ऊपर ले जाओ भगवान। अरे भाई आदमी क्या बोलेगा। मैं आपको एक चीज ले बताऊं, जाओ। जिसके पास मेरा गलती से फोन चला जाए, मैं हेलो बोलूं तो उसको 4 दिन तक नींद ना आए। कि मुझे क्या कॉल था, पुलिस पकड़ लेंगे। एक बहुत बड़ा इंसिडेंट सुनाता हूँ, आपके ऑडियंस को मजा आएगा। हाँ। घटना से पहले की बात है, जब मुझे पुलिस ने उठाया। उससे 2 दिन पहले की बात, नंदू भाई मेरा एक दोस्त है जो 3 साल के बाद मुझे फ़ोन कर रहा है कि लक्की भाई कहाँ हो। मैंने कहा कौन? बोला भाई मैं बोल रहा हूँ किशन। मैंने कहा कौन किशन? बहुत ही सांवला था, बिल्कुल डामर का जैसा, है ना बिल्कुल। अरे बोला भाई किशन कालिया। अरे मैंने कहा भाई कैसे हो? तो बोला भाई यार तुम मिल नहीं रहे, ये नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे। मैंने बोला घर पर आओ भाई, तुम्हारे बिना तुम्हारा भाई आज ब्रेकफास्ट नहीं करेगा। मैंने कहा यार क्या हो गया इसको यार, इतना प्यार। 3 साल के बाद फोन। तो भाई कम से कम 6-7 कॉल आ गए उसके। हाँ। तो मैं गया भाई कैसे भी करके, चाय आई पिया, पीते पीते साला चाय भी मैंने ख़त्म नहीं करी। बोलता है लक्की भाई कहावत सुनी है मैंने, कहानी सुनी है। मैंने कहा क्या भाई? बोला कहीं से तुम्हारे पास सोने का टुकड़ा आ रखा है। मैंने कहा सोने का टुकड़ा? तो बोला भाई तुम्हारे भाई की भी इंफॉर्मेशन है, कहीं से आ रखा है। तो यार मैंने कहा लेके आए हो यार कहीं से। बोला भाई तुम्हारे भाई देखो सब कुछ खाली है, कुछ नहीं है मेरे पास, एक चैन एक अंगूठी बनवा दो यार। तो मैंने कहा ठीक है भाई तेरे लिए बनवा दूंगा मैं। बोला ठीक है। गया भाई साहब, गए हुए 2 घंटे भी नहीं आए, 10 कॉल की भाई लंच साथ में करेंगे आज, ठीक है सबको देना है। मतलब लंच साथ में करेंगे। तो मैं उसको कैसे भी टाला। शाम को फिर उसके डिनर के लिए कॉल, लक्की भाई डिनर करने आ जाओ। भाई उसने मुझे 2 दिन के अंदर, यकीन मानो 500 कॉल कर चुका था 3 साल के बाद। 2 दिन में 500 कॉल। वैसे 3 साल में 2 दिन में जब उसके 500 कॉल आ चुके थे, और तीसरे दिन मुझे पूरी यूपी की और उत्तराखंड की पुलिस ने घेरा और उठाया। सबको समझ आ गया कि- नहीं यूपी जब उठाया मुझे, अब सुनो, उठाते क्या हुआ, सबसे पहले गवर्नमेंट के लिए पूरी की पूरी कॉल डिटेल चेक करे। एक ही बंदा था जिसने 500 कॉल कर फंस गया क्या? भाई पुलिस उठाकर लाई, बर्फ के ऊपर नंगा करके जो मारा कि ये बता हत्या क्यों कर रखी थी, है ना। और तो 2-4 चिढ़ने वाले लोग होते ही हैं, उन्होंने बोल दिया कि सर ये जो किशन है ये बहुत मजबूत है, आसानी से नहीं बोलेगा। भाई वो बोलता है कि आज भी हाथ गोड़े टूट दर्द होते हैं। तो बहुत मुश्किल से भाई, मतलब 2-3 दिन मार खाने के बाद, अधमरा होने के बाद जब पुलिस को लगा कि वाकई मर जाएगा, तब उसे छोड़ा। तो मैं सही है। हाँ मतलब बहुत। तो मैं पूछ रही थी, उन्होंने आपको छोड़ दिया और आपके भी, आप घर परिवार से एकदम दूर रहते हैं, तो क्या इम्पैक्ट होता है? मतलब कभी ऐसे इमोशनली ड्रेन नहीं लगता कि अपने परिवार से दूर, इससे अच्छा नॉर्मल लाइफ जी लेता, शादी हो जाती मेरी भी एक नॉर्मल घर परिवार होता। मैम देखो ये सैक्रिफाइस कितना बड़ा है जीवन के लिए? मैं अपन मतलब रहने, मैं एक चीज़ कहता हूँ, मुझे जब भी मैं ज्वाइन करा, सीक्रेट सर्विस ज्वाइन किया, तो एक पहली चीज़ मैम, हम तो एक चलो काम कर रहे कि चलो अच्छा होगा, चीज़ें अच्छी होंगी, जिसके लिए भारत सरकार ने मुझे सैलरी भी दी भाई। हर 31 तारीख को कहीं ना कहीं से पैसे आ जाते थे, ठीक है, चाहे किसी के भी थ्रू आए, जिस अकाउंट में आए, जहाँ से भी गवर्नमेंट ने मतलब हर चीज़ करी। मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, 23 साल की उम्र में मैम शहीद भगत सिंह उस लड़ाई के लिए फांसी पर चढ़ गए। उन्हें पता था कि मैं इस आज़ादी को कभी जीवन में नहीं देख पाऊंगा। नहीं दे पाऊंगा। इससे ज़्यादा आप एग्जाम्पल मुझे दुनिया में दूसरा दिखा दो मैम। आज एक लड़का यूपीएससी के लिए मेहनत कर रहा है ना मैम, कहता है मैं यूपीएससी फाइनल करूँगा, आईएफएस बनूंगा, आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, कर रहा है। एक लड़का दुनिया में कोई भी मेहनत करता है, वो देखता है रिजल्ट क्या मिलेगा। आप मैम मुझे दूसरा उदाहरण बता दो उनका, जो कहते हैं मैं फांसी में चढ़ूंगा, किस चीज़ के लिए चढ़ूंगा? आप लोग हैं तो दूसरा उदाहरण ही नहीं है ना सर। उदाहरण तो है, आप लोग मेरे सामने बैठे तो फिर हम तो कुछ भी नहीं है मैम। हमने तो मतलब उस हिसाब से देखे। आपको नहीं लगा आप अपने बच्चों की लाइफ में मिसिंग हैं? देख छोटू, मैं एक उनकी बात लाइफ बर्थडे वगैरह हो बताऊं, गया। हाँ, कई बार ये चीजें आती हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि हम जल्लाद हैं या हमारे इमोशनलेस नहीं है। हाँ, इमोशन हमारे भी है, कई बार टूटते हैं हम, बट टूटने के बाद भी जो हमारे लोग हैं ना वहाँ पे, जो हमारे को सब फौज में एक सबसे अच्छी चीज़ होती है, अगर मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मेरे को पता नहीं मेरे कपड़े कब धुल के मेरे पास आए, मेरा खाना कब लेके आए, मेरी पूरी परवरिश किसने की।
मतलब परवरिश का मतलब फिर देखभाल किया आपका? देखभाल, हाँ, मतलब पूरा वो किसने किया, ये मैनेज कर बहुत, दिया हाँ, बस। ये तो हम उन चीज़ों को याद आती है, टाइम पे खूब याद आती है। कई बार दोस्तों की भी याद आती होगी हाँ, आपको? दोस्तों की भी आती है। मेरे मामा की, मेरे सगे सिस्टर नहीं है, तो मेरे मामा की जो लड़की थी वो मेरे सिस्टर से बढ़ गई थी, तो वो ये बोलती थी, भैया अगर तू शादी में नहीं है मैं शादी नहीं कराऊंगी। हाँ। और मैंने टीम कमांडर को बोला कि सर, अजीत खत्री सर थे उस टाइम पे टीम कमांडर। अच्छा। बोला सर ऐसे ऐसे, बोला जा सही। तेरे ऊपर है। बट जो सिचुएशन थी वो ऐसी थी, मैं सीनियर कि अगर चला गया तो लॉन्च होने नहीं जा पाए थे। तो फिर वो फिर आज भी वो बात खड़ी है, आज भी वो बात खड़ी है, आज भी वो बोलते हैं रिग्रेट है कि आप आप आए। चाहे आप कुछ भी कर दो हाँ, वो कुछ नहीं हो नहीं, पाएगा कुछ, बस। हाँ, वो बहन का होता है अपने भाई। हाँ, वो जो तो कई बार होती है, इमोशन हमारे भी है, हम भी वो देखते, ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं हमने। साथ वाला देखा है ऐसे, क्या नहीं, अभी बताया हमने सर। हाँ, साथ वाला देखा है ऐसे, हमने कंधे पे लेके आए, ऐसे बिठा के, मतलब मतलब बहुत इससे आप बात कर रहे हो आपका दोस्त है, अदर मोमेंट ही इज नॉट अराइव। यस, हाँ, बिल्कुल, वो भी हमने मोमेंट देखा है। मतलब आर्मी की जर्नी में आपको तोड़ मरोड़ के सब दिखा देती है, हाँ। जो हम लोग शायद एक स्ट्रेंथ की चीज बताऊं, हाँ बताइए। ये पता नहीं कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है, नहीं होगी आपकी कोई बात कैसे? बट मैं कर्नल मान सर को क्यों लाइक करता हूँ बताता हूँ। बताइए। ऑपरेशन में कर्नल मान सर का पैर टूट गया था, और वो बंदा थोड़े दिन के लिए हॉस्पिटल में गया, और ये कह के अपने खुद के हाथ से प्लास्टर काटा। कर्नल मान सर ने बोला कि मेरे बंदे जंगल में है, तो मैं जाऊंगा जंगल में। और टूटे हुए पैर से अभी कर्नल मान सर ने 1000 किलोमीटर की रनिंग की है, देखा ना लास्ट टाइम, हाँ हाँ 1000 किलोमीटर की, तो वो उनमें जुनून ही अलग है। हाँ। तो एंड में आप कोई मैसेज देना चाहेंगे बस। हमारे यूथ को? मैसेज हम यूथ को क्या, हम आपको देंगे, मेहनत करो, ठीक है, मेहनत करो अपना। मैं मेहनत का दूसरा विकल्प ही नहीं है, बस कोई विकल्प नहीं है। सक्सेस का एक ही विकल्प है, मेहनत, 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 बस।